हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक लेबर के अंडर पे। ओवर टाइम, राइट। ओवर टाइम। अब एक वर्कर नॉर्मली मान लो उसका वर्किंग आवर्स 8 घंटा है। नॉर्मली उसका वर्किंग आवर्स 8 आवर्स, राइट। अगर वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो 8 आवर्स है उससे अगर वो ज्यादा काम करता है, राइट, तो उसे कहा जाता है कि ओवर टाइम कर रहे हैं। जैसे मान लो 12 घंटा काम किया, तो अगर 8 घंटा नॉर्मल वर्किंग आवर्स होगा, तो 8 से जितना ज्यादा काम करेगा वो मतलब 4 घंटा, तो ओवर टाइम कहलाएगा, राइट। तो ओवर टाइम क्या बन गया? एक्सेस टाइम वर्क बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स, राइट। नॉर्मल वर्किंग आवर्स के ऊपर और जितना घंटा वो ज्यादा काम करेगा, दैट इज कॉल्ड ओवर टाइम। ओके, चलो स्क्रीन पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नोट, ओवर टाइम, पेमेंट टू वर्कर्स व्हेन ए वर्कर, पेमेंट टू वर्कर्स व्हेन ए वर्कर वर्क्स, हाईलाइट किया गया है ऑलरेडी, बियॉन्ड दी नॉर्मल वर्किंग आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा जब काम करेगा, जितना ज्यादा काम करेगा उतना उसका ओवर टाइम बनेगा, राइट। अच्छा, ये ओवर टाइम में पेमेंट कैसे करना है, राइट। और फैक्ट्रीज एक्ट मींस लॉ क्या कह रहा है विथ रिगार्ड्स टू ओवर टाइम, राइट। 8 घंटा बोल रहे हैं या 9 घंटा बोल रहे हैं। स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स, स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स मींस लॉ क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, every worker every worker is required to work for not more than 9 hours a day or 48 hours in a week, or 48 hours in a week, राइट। फैक्ट्री सेक्टर कह रहा है 9 घंटा पर डे, बट वीक में 48 घंटा से ज्यादा नहीं, राइट। अगर किसी एक पर्टिकुलर डे में 9 घंटे से ज्यादा या फिर पूरा वीक में 48 घंटा से ज्यादा तुम काम किए हो, देन जो एक्सेस टाइम है बियॉन्ड 48 आवर्स इन ए वीक इज कॉल्ड ओवर टाइम। एंड ओवर टाइम में तुम्हें ज्यादा पेमेंट मिलता है। नॉर्मल टाइम पे अगर 100 रुपया मिल रहा है तो ओवर टाइम में 150 या फिर 200 ऐसे मिलता है, राइट। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। इफ ड्यू टू द अर्जेंसी ऑफ द वर्क, राइट, ये तो कह दिया कि 9 घंटा पर डे एंड 48 आवर्स पर वीक से ज्यादा काम करोगे तो ओवर टाइम होगा, राइट। अब बोल रहा है उससे ज्यादा काम नहीं करना है क्योंकि वर्कर का हेल्थ खराब हो जाएगा, राइट। अदर भी रीजन हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है ओवर टाइम पे। इफ ड्यू टू द अर्जेंसी ऑफ द वर्क, अर्जेंट जरूरत पड़ गया या काम का प्रेशर है, ए वर्कर इज रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मोर देन 9 आवर्स ए डे। अगर कोई अर्जेंसी के वजह से कोई वर्कर को 9 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ा, राइट, नॉट ऑलवेज, ओवर टाइम इज टू बी पेड। सर ओवर टाइम क्या है? ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ एक्सेस टाइम ओवर 48 आवर्स। ओवर टाइम क्या है? एक्सेस टाइम ओवर 48 आवर्स पर वीक इज टू बी पेड टू द वर्कर एट ए हायर रेट। फैक्ट्री एक्ट या लॉ क्या कह रहा है कि उसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, नॉर्मल रेट से ज्यादा। अब ये नहीं बोल रहे कि डबल ही पे करो, राइट। यूजुअली डबल, जनरली एट डबल, बट वो कह नहीं रहा है कि डबल ही पे करो, राइट। बोल रहा है कि नॉर्मल अगर 100 रुपया है तो 100 से हायर साइड में तुम्हें पेमेंट करना, मतलब 150 रुपया भी पे कर सकते हो, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज पॉलिसी कि वो 150 पे करेगा या 200 पे पेमेंट करेगा या 170 पेमेंट करेगा या 140 पेमेंट करेगा, बट 100 से ज्यादा करेगा। नॉर्मल आवर में अगर 100 दे दो तो ओवर टाइम में उससे ज्यादा पेमेंट करो, राइट। क्लियर है लॉ क्या कह रहा है? ओके। अब ये जो एक्सेस अमाउंट है, मान लो कि नॉर्मल टाइम में हम लोग 100 पेमेंट करते हैं, हम लोग हमेशा एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, राइट। क्योंकि तुम लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओगे तो तुम इसके बिहाफ पे काम कर रहे हो, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे काम कर रहे हो, वर्कर के बिहाफ पे नहीं, राइट। तो जो भी सलाह देना है, जो भी सोचना है, तो एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो नॉर्मल टाइम पे 100 रुपया पे करना है, राइट। ओवर टाइम में मान लो समझने के लिए सपोज हम लोग 150 रुपया पेमेंट कर, राइट। तो ये 150 का ब्रेकअप अगर दूं, 100 रुपया नॉर्मली पे कर रहा था, अब एक्स्ट्रा 50 रुपया पे कर रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा जो 50 रुपया, 100 तो ऐसे ही पे करता, राइट। जो एक्स्ट्रा 50 रुपया पेमेंट कर रहा हूँ, जितना एक्स्ट्रा नॉर्मल में जितना पेमेंट कर रहा हूँ उससे ज्यादा जितना पेमेंट कर रहा हूँ उसको कहा जाता है प्रीमियम। क्या प्रीमियम है? शेयर प्रीमियम नहीं, ओवर टाइम प्रीमियम, ओके।
overtime premium is the amount of extra payment, मतलब इस एग्जांपल में 50 रुपया पे टू ए वर्कर अंडर ओवरटाइम, राइट। नॉर्मल का कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल तो जैसे लेबर कॉस्ट चार्ज होता था वैसे ही चार्ज होगा, लेबर कॉस्ट का जैसे ट्रीटमेंट है सेम ट्रीटमेंट। अब स्पेशल ट्रीटमेंट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इस 50 रुपया, क्योंकि ऐसे ही तो 100 रुपया लेता, राइट। अब ये ओवर टाइम में किया बोल के ज्यादा ले लिया, अब ये जो ज्यादा ले लिया एक्स्ट्रा, काम तो ज्यादा नहीं कर पाएगा, 1 घंटा में उतना ही काम करेगा या फिर उससे कम काम करेगा क्योंकि वो थक गया, राइट। तो जो एक्स्ट्रा पैसा लेगा 50 रुपया, उस 50 रुपया का क्या ट्रीटमेंट करें, कहाँ चार्ज करें, प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर दें या कॉस्टिंग पीएल को चार्ज करें या कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, वो है इसका मेन, राइट। बाकी सब साइड में थ्योरी हल्का फुल्का है, मेन है कि ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपया है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कहाँ चार्ज किया जाएगा, कौन बियर करेगा ये 50 रुपया, राइट। प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर देंगे तो फिर कस्टमर बियर करेगा, अगर पीएल के ऊपर चार्ज करेंगे तो फिर कंपनी मतलब मैनेजमेंट बोले तो कंपनी बियर करेगा। ओके, चलो देखते हैं। ओवर टाइम तुम लोग के हिसाब से अच्छा है या बुरा, राइट। तुम लोग कंपनी का मालिक हो, राइट, खुद को एम्प्लॉयर सोच लो या फिर एम्प्लॉयर का मिनिस्टर, सीएफओ, जीएम फिनांस। इफेक्ट ऑफ ओवरटाइम पेमेंट ऑन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मींस प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, इसका ओवरटाइम का ज्यादा प्रोडक्शन होगा, राइट, कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट होगा, और कुछ प्रोडक्शन टोटल पे इंक्रीज करेगा, टोटल पे मतलब मान लो नॉर्मल टाइम में 100 500 बना रहा था, अभी ओवर टाइम 1 घंटा करवा दिया तो 520 बना लेगा, राइट। बट अगर रेट देखा जाए, रेट ऑफ आउटपुट मतलब पर घंटा, नॉर्मल टाइम में ध्यान से समझो, ध्यान से, नॉर्मल टाइम पे मिस्टर हरी पर घंटा मान लो कि 100 पेन बना रहा था नॉर्मल टाइम पे, नॉर्मल टाइम में 1 घंटा में वो 100 पेन्स प्रोडक्शन कर पाता, राइट। बट ओवर टाइम पे मतलब आफ्टर 8 आवर्स, फैक्ट्री प्रैक्टिकली में ज्यादातर मैक्सिमम कंपनी में वो 8 आवर्स सेट किया जाता है, इवन फैक्ट्री सेक्टर में 9 आवर्स। तो आफ्टर 8 आवर्स मतलब आफ्टर नॉर्मल टाइम क्या होगा, तुम भी सोचो ना कि तुम लोग को अगर 4 घंटा 5 घंटा में अभी पढ़ाऊंगा बिना ब्रेक का, राइट, इवन 2-3 मिनट का ब्रेक भी दे, स्टिल आफ्टर 2 आवर्स या आफ्टर 4 आवर्स 3 आवर्स क्या हालत होगा तुम लोग, राइट। तुम लोग का छोड़ो मेरा क्या हालत होगा, राइट। तो इफेक्ट ऑफ ओवर टाइम क्या होगा, एक तो जो वर्कर है उसका वर्क स्लो हो जाएगा, वो थक जाएगा, राइट, वो थक जाएगा, 8 घंटा काम किया, उसके बाद 9 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जब काम कर रहा है, तो जो लास्ट आवर है वो कैसे काम कर रहा होगा, ऐसे करके काम कर रहा, राइट, थक गया होगा आपका, करेक्ट। और पैसा भी ज्यादा लेगा, पैसा भी तो ज्यादा लेगा ना, 100 की जगह में 150, करेक्ट। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, देखो सपोज ये नॉर्मल टाइम है, ये ओवर टाइम है, ओके, शॉर्ट में लिख दिया ओवर टाइम, ये नॉर्मल टाइम, एक पर्टिकुलर वर्कर का मतलब मान लो हरी का ही हम लोग सोच रहे हैं, राइट। प्रोडक्शन पर घंटा, प्रोडक्शन पर आवर, यहाँ पे मान लो 100 पेन बनाता था, 100 पेन्स बनाता था, 100 पेन्स, ओवर टाइम में वो हो जाएगा उसका 80 पेन्स, एग्जाम्पल, तो 70 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, राइट, कितना थक रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिए, रिड्यूस तो होगा पक्का, हर इंसान थकेगा, कोई कोई थोड़ा ज्यादा थक जाता है 8 घंटे बाद और बिल्कुल ही काम नहीं कर पाएगा, राइट। और कोई कोई थोड़ा ज्यादा काम कर सकता है, मतलब ज्यादा मतलब 100 से 110 तो कभी नहीं होगा, वो 90 80 70% टू पर्सन वेरी करेगा। अब मान लो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिए कि नॉर्मल टाइम में 100 पे, ओवर टाइम में 80 पे। अब वेजेस कितना ले रहे हैं भाई तुम, वेजेस पर घंटा कितना ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे वो 200 रुपया लेता था, तो यहाँ पे कितना लेगा, सपोज 50% ही एक्स्ट्रा लेता है तो भी 300 रुपया लेगा पर घंटा, यहाँ पे 200 ले रहा था वहां पे 300 या 400 लेगा, डबल या फिर 50% एक्स्ट्रा, राइट। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि वेजेस पर पेन या लेबर कॉस्ट
एक पेन का हम लोग को खर्चा कितना आ गया। देखो यहाँ पे 200 रुपया देख के 100 पेन हम लोग बना पा रहे थे, बट यहाँ पे पैसा ज्यादा दिए ओवर टाइम पे और काम भी कम मिला, राइट। सो यहाँ पे कितना आ रहा है तुम लोग का 2 रुपया, और यहाँ पे कितना आ रहा है 3.75। ओके, इट्स कमिंग टू 3.75। अब देखो कि कितना बढ़ गया, है ना। जहां पे हम लोग एक पेन 2 रुपया में बना पा रहे थे, लेबर कॉस्ट, ओवर टाइम में वो वाला हम लोग को 3.75 मैंने लगभग डबल, लगभग रॉफली डबल चार्ज आ जा रहा है। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहता ओवर टाइम करवाना। सर रिक्वेस्ट तो करते हैं जब काम का उतना प्रेशर पड़ गया, राइट। जो कस्टमर है वो स्पेशल रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कस्टमर जिसको पेन चाहिए वो बोले जैसे कभी करके मेरे लिए बना दो, मुझे चाहिए, राइट, जल्दी चाहिए। तो उस टाइप का कोई वर्क प्रेशर, अर्जेंसी आ गया, तब भी मैनेजमेंट, कंपनी चाहता है ओवरटाइम करवाना। अदरवाइज कंपनी ओवरटाइम करना नहीं चाहिए। अगर ओवरटाइम करवाता है तो कॉस्ट पर आउटपुट इंक्रीज हो जाए, यूजुअली, राइट। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोट पे। तो ये चीज लिखा गया है, राइट, समझ गए ना। मतलब दो दिक्कत है यहाँ पे, एक तो कम काम करेगा क्योंकि थक गया होगा, दूसरा पैसा ज्यादा लेगा। इन सिंपल देसी लैंग्वेज, overtime work should be opted for only when it is extremely essential, only when it is extremely essential, otherwise not, right? Because it involves extra cost, already highlighted, extra cost लगेगा and efficiency down, पैसा ज्यादा काम कम, right? तो कौन चाहेगा। overtime will result into increased cost of production, कैसे, यही है जो एग्जांपल दिया था नीचे। the overtime premium paid is an extra payment, राइट। जो ओवर टाइम प्रीमियम 50 रुपया एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 50% एक्स्ट्रा कर रहे हैं या डबल पेमेंट कर रहे हो, दैट इज एन एक्स्ट्रा पेमेंट इन एडिशन टू द नॉर्मल रेट। द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेटर्स ड्यूरिंग ओवरटाइम वर्क मे फॉल, नहीं क्या पक्का फॉल करेगा, राइट। एंड थस आउटपुट में भी लेस देन नॉर्मल आउटपुट, क्योंकि वो इंसान है तो थकेगा ही। मशीन होता तो शायद उसका एफिशिएंसी डाउन नहीं होता, बट इंसान है, राइट। 8 घंटा 9 घंटा काम करने के बाद उसका वो जो स्पीड है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए। इन ऑर्डर टू अर्न मोर, हाँ ये एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कर सकता है। कुछ कुछ बदमाश होते हैं, राइट। तो उन लोग क्या सोचते हैं कि ना जानबूझ के उन लोग क्या करेगा, नॉर्मल टाइम पे पहला 8 घंटा में थोड़ा स्लो काम करेगा जानबूझ के वर्कर्स, ताकि काम पेंडिंग रहे, काम खत्म ना हो। तो काम अगर पेंडिंग रहेगा तो एम्प्लॉयर क्या कहेगा, एम्प्लॉयर क्या कहेगा कि भाई थोड़ा ओवरटाइम करके खत्म कर दे, क्योंकि कस्टमर को हम बोल चुके हैं कि मतलब डेडलाइन दे चुके हैं कि इस डेट में हम लोग को सामान डिलीवर करना है, राइट, खत्म करवाना है हम लोग को ये जैसे भी करके। तब ये देख रहा है कि काम खत्म नहीं हुआ है, जानबूझ के वो स्लो किया, तो क्या बोलेगा ओवरटाइम कर लो भाई, थोड़ा ज्यादा कॉस्ट लगेगा थोड़ा ज्यादा कॉस्ट लगेगा, तो प्रॉफिट उधर थोड़ा कम हो जाएगा। कस्टमर तो हाथ से नहीं जाएगा ना, कस्टमर फिर नाराज हो जाएगा, बोलेगा यार यार ये तो टाइमली डिलीवरी नहीं दे पाता है, राइट। तो ये चक्कर में क्या होता है ना, कुछ वर्कर, कुछ बदमाश वर्कर क्या करते हैं ना, जानबूझ के काम स्लो कर सकते हैं, राइट, ताकि काम पेंडिंग रहे और उन लोग को ओवरटाइम मिले। क्यों चाहते हैं उन लोग, वर्कर क्यों चाहता है उसको ओवरटाइम मिले, क्योंकि ओवरटाइम में पैसा ज्यादा मिलता है, राइट। 100 की जगह में 150 मिल रहे हैं, जैसे इस एग्जांपल में 200 की जगह में 300 मिल रहे हैं, राइट। कोई पॉइंट लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू अर्न मोर द वर्कर्स may not concentrate on work during normal time, and thus the output during normal hours may also fall। मतलब जानबूझ के भी उन लोग रिड्यूस कर सकता है आउटपुट ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम। ये सारी चीज का कंट्रोल पॉइंट्स, कैसे इस सब चीज को, इन बदमाश को कैसे हैंडल करें, ओवर टाइम को कैसे हम लोग कंट्रोल पे रखें, राइट, वो सभी हम लोग पढ़ेंगे कमिंग स्लाइड्स। रिड्यूस आउटपुट एंड इंक्रीज प्रीमियम, रिड्यूस आउटपुट रिड्यूस हो गया एंड हाई कॉस्ट, इंक्रीज प्रीमियम of overtime will bring about an increased cost of pain और increased cost of production, right। जैसे यहाँ पे 2 की जगह में क्या हो गया 3.75। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ओवरटाइम प्रीमियम इन कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि मेन है, राइट। प्रॉब्लम अगर आता है तो इस यहां से आता है
कि ओवर टाइम प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसा होगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे कमिंग क्लासेस में। तो ओवर टाइम प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसा होगा, राइट, इसको ध्यान से सुनो। ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट किए, मान लो 100 की जगह में 150 पेमेंट किए, 50 रुपया जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया, नॉर्मल टाइम पे अगर 100 रुपया तो ओवर टाइम में मान लो 150 रुपया, तो एक्स्ट्रा जो 50 रुपीज है 100 का ट्रीटमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 100 का ट्रीटमेंट जैसे नॉर्मल लेबर कॉस्ट होता था, मतलब डायरेक्ट लेबर होगा तो प्रोडक्ट के ऊपर सीधा सीधी चार्ज होता था, इनडायरेक्ट लेबर होगा तो ओवरहेड के हिसाब से चार्ज होगा। ओके, ये नॉर्मल वाला 100 रुपया वाला। तो एक्स्ट्रा 50 रुपया है ना, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, सोचो, वीडियो को पॉज करके सोचो और बताओ क्या होगा। तुम्हें पूछ रहा हूँ, बताओ 50 रुपीज का ट्रीटमेंट क्या होगा, जरा सोचो। ठीक है, अब अगर जो इसका सोचना खत्म नहीं हुआ है, सोच रहे हो, पॉज करके सोचो, राइट। सोचना खत्म होने के बाद प्ले करो और चेक करो। ये जो प्रीमियम है एक्स्ट्रा 50 रुपया, उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है किस, ध्यान ध्यान ध्यान, डिपेंड करता है क्यों ओवर टाइम किया गया, ओवर टाइम के पीछे रीजन क्या है, रीजन के ऊपर डिपेंड है। ओवर टाइम के पीछे रीजन क्या है, क्या कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया था, कस्टमर को अगर जल्दी चाहिए कोई सामान, राइट। नॉर्मली मान लो कि एक सामान कोई भी एक पर्टिकुलर चीज, मान लो कि हम लोग सोच लें तो चेयर बनाना है मुझे, राइट, एक चेयर बनाना है। तो चेयर बनाने के लिए सपोज 5 दिन टाइम लगता है सपोज, और कस्टमर को 2 दिन में चाहिए, राइट। एट दैट सिचुएशन क्या करेगा, कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा जो भी बना रहा है, मतलब कारपेंटर, कि भाई मेरे को ये 2 दिन में चाहिए, जैसे भी करके दो, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। लास्ट लाइन ध्यान दी, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, राइट। इन दैट सिचुएशन इन लोग क्या करेगा, मतलब कारपेंटर क्या करेगा, उसका जो भी टीम है, राइट, उन लोग को बोलेगा कि तुम एक्स्ट्रा काम करो, रात को काम करो, रात को 10 बजे तक काम करो, जो 6 बजे बंद कर देते हो, उस एक्स्ट्रा काम का पेमेंट जो होगा, मतलब ओवर टाइम, कौन बियर करे, क्योंकि कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है, कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को जल्दी चाहिए, बियर भाई कस्टमर ही करेगा। जो जोन सा पर्टिकुलर मिस्टर, सपोज मान लो कि गोपाल बोला कि मेरा चेयर जल्दी बना के दो, राइट, नॉर्मली 5 दिन लगता है बट मेरे को 2 दिन में चाहिए, तो दैट सिचुएशन उसका उसका चेयर स्पीड पे किया गया, राइट। तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा, जो भी ओवर टाइम प्रीमियम होगा उस पर्टिकुलर चेयर पे, बोले तो गोपाल का चेयर के ऊपर चार्ज कर दिया जाएगा। तो पे कौन करेगा, गोपाल पे करेगा, सारे कस्टमर को चार्ज नहीं कर, बाकी चेयर के ऊपर चार्ज नहीं होगा, राइट। तो उस तरफ रीजन देखना पड़ेगा क्यों ओवर टाइम क्यों करना पड़ा, राइट। कहीं कोई कस्टमर का स्पेशल रिक्वेस्ट था तो फिर उस कस्टमर के ऊपर चार्ज कर दिया जाएगा, पॉइंट नंबर 1। कोई अगर एबनॉर्मल रीजन होगा, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया होगा, ओके, ध्यान रखो, पहला पॉइंट कस्टमर रिक्वेस्ट किया गया हो, अगर कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है तो उस पर्टिकुलर कस्टमर का प्रोडक्ट के ऊपर, बोले तो कस्टमर के ऊपर चार्ज कर दिया जाएगा प्रीमियम अमाउंट। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं अभी, किसका ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, प्रीमियम का, मतलब एक्स्ट्रा 50 रुपया का, राइट। अगर कोई एबनॉर्मल रीजन की वजह से किया गया होगा ओवर टाइम, सर एबनॉर्मल रीजन मतलब जैसे कि लेबर लोग स्ट्राइक कर दिया, राइट, लेबर स्ट्राइक किया, 2 दिन स्ट्राइक कर दी, काम बंद था, प्रोडक्शन पूरा बंद था, फैक्ट्री बंद था, 2 दिन लेबर लोग स्ट्राइक किया, राइट। या फिर जैसे कि मान लो कि फनी आ गया, 4 दिन 5 दिन 7 दिन फैक्ट्री बंद रहा, कोई आ नहीं पाए वर्क, तो उस सिचुएशन पे ये सब क्या है, एबनॉर्मल रीजंस, कोई कस्टमर रिक्वेस्ट नहीं किया था, तो ये जो 2 दिन 3 दिन बंद हो गया, उसके वजह से जो कमिंग डेज है, मान लो मंडे ट्यूसडे बंद हो गया, अब वेडनेसडे को प्रेशर आएगा, वर्क प्रेशर, मंडे ट्यूसडे बंद था, तो उस मंडे ट्यूसडे जो प्रोडक्शन नहीं हो पाया उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम करके, नहीं तो जो कस्टमर लोग का डेडलाइन होगा वो मीट नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ड्यू टू सम एबनॉर्मल रीजन, हम लोग को वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अगर मंडे ट्यूसडे बंद हो गया ड्यू टू स्ट्राइक या अदर रीजंस, अदर एबनॉर्मल रीजंस, राइट, तो वेडनेसडे फ्राइडे या थर्सडे ये सब में जो ओवर टाइम करना पड़ा,
ड्यू टू रीजन क्या है, क्यों ओवर टाइम करना पड़ा, कोई कस्टमर रिक्वेस्ट किया था, नहीं, ड्यू टू सम एब्नॉर्मल रीजन लाइक लेबर स्ट्राइक या नेचुरल कैलामिटीज, राइट, समझ लो। तो ये हो गया कि एब्नॉर्मल रीजन की वजह से बंद रहा कुछ दिन एंड उसका नेक्स्ट पीरियड पे, नेक्स्ट डेज में ओवर टाइम करना पड़ा। तो नेक्स्ट डेज में ओवर टाइम करने का वजह क्या हो गया, उसका प्रीवियस डेज का एबनॉर्मल रीजंस, स्ट्राइक, नेचुरल कैलामिटीज, राइट। तो फिर ये ओवर टाइम प्रीमियम वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में जो ओवर टाइम प्रीमियम वर्कर को लोग तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, उन लोग ओवर टाइम करेगा तो उन लोग को प्रीमियम पे करना पड़ेगा, राइट। कौन बियर करेगा, कॉस्टिंग पीएल को चार्ज किया, राइट। कहां चार्ज कर दिया जाएगा, कॉस्टिंग पीएल पे चार्ज किया। क्यों सर, गलती तो लेबर लोग का था, गलती तो भगवान का था, नेचुरल कैलामिटीज स्ट्राइक किया गया, गलती तो लेबर का था, लेबर लोग का गलती नहीं था। यहाँ पे कहा जाता है कि मैनेजमेंट का गलती, हम लोग लेबर के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते हैं, लेबर को तो पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, राइट। अब लेबर लोग क्यों स्ट्राइक किया, मैनेजमेंट का गलती, मैनेजमेंट उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाया, बोनस देगा बोला था दिया नहीं, या कोई भी डिस्प्यूट होगा जिसको मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाया, उसके वजह से लेबर लोग स्ट्राइक किया। तो गलती किसका है, मैनेजमेंट का, राइट। तो मैनेजमेंट का गलती है तो चार्ज किसके ऊपर किया जाएगा, मैनेजमेंट के ऊपर, ओनर के ऊपर, बोले तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर। कैसे प्रॉफिट रिड्यूस होगा, कॉस्टिंग पीएल के ऊपर चार्ज कर, करेक्ट, क्लियर है फंडा। तो कोई भी ये चीज ध्यान रखना, कोई भी एबनॉर्मल रीजन, चाहे एबनॉर्मल आइडल टाइम या एबनॉर्मल ओवर टाइम या एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल, राइट, आ गया, एबनॉर्मल आ गया, मतलब वो कॉस्टिंग पीएल को चार्ज होगा इन कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके। कहीं पे भी लेबर पेबल सिर्फ नहीं, चाहे वो लेबर हो या कोई भी चैप्टर हो, एबनॉर्मल टर्म आ गया तो उसका ट्रीटमेंट मान के रखो कि वो कॉस्टिंग पीएल को चार्ज होगा, जस्ट रेडीमेड, ओके। तो एबनॉर्मल रीजन के वजह से अगर ओवर टाइम करना पड़ा होगा तब वो चीज कॉस्टिंग पीएल को चार्ज है। तो 2 पॉइंट बता दिया मैंने तुम लोग, एक, कस्टमर अगर रिक्वेस्ट किया होगा तो उस कस्टमर का प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करेंगे, क्या एग्जांपल बताया था, हरी का, हरी, राइट, हरी ने चेयर ऑर्डर किया था वाला एग्जांपल। दूसरा बताया हम कि अगर कोई एबनॉर्मल रीजन की वजह से ओवर टाइम करना पड़ा जैसे कि लेबर स्ट्राइक या नेचुरल कैलामिटीज तो कॉस्टिंग पीएल को चार्ज किया जाएगा। और क्या है सर, 4 पॉइंट है, 2 हो गया। थर्ड वन, बहुत रेयर सिचुएशन हो भी सकता है, मान लो यहाँ पे बता रहा हूँ एग्जांपल, देखो मिटा दूंगा लास्ट को, ध्यान से देखो, एक पेन डिपार्टमेंट है, पेंसिल डिपार्टमेंट, ओके, ये एक एग्जांपल है, कुछ और भी हो सकता है। तो आज कौन सा डे है, आज सर फ्राइडे है, राइट। फ्राइडे के दिन पेंसिल डिपार्टमेंट का एक बड़ा ऑर्डर था जो फ्राइडे एंड ऑफ द डे मतलब इवनिंग को डिलीवरी देना है कस्टमर को। तो पेंसिल डिपार्टमेंट के पास जितना वर्कर थे, राइट, जितना भी उसके पास वर्कर थे, वो सब जितना प्रोडक्शन कर पाएंगे उतना सफिशिएंट नहीं है कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल करने के लिए। तो पेंसिल डिपार्टमेंट क्या किया, उसका सिस्टर कंसर्न से मतलब अदर डिवीजन से कुछ वर्कर्स मांग के लेके आया कि आज के लिए मुझे 2 3 4 जो भी है उतना वर्कर्स मेरे को दो। तो पेन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसने क्या कहा, ठीक है, क्योंकि विद इन द कंपनी है तो उसने 2 3 वर्कर इसको दिया फॉर फ्राइडे, ओके। तो पेंसिल डिपार्टमेंट उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लिया। अब नेक्स्ट डे, मान लो सैटरडे सपोज वर्किंग डे है, राइट, छुट्टी हुआ होगा तो मंडे, नेक्स्ट डे में पेन डिपार्टमेंट का जो फ्राइडे में थोड़ा कम प्रोडक्शन, ध्यान दो फ्राइडे में जो थोड़ा सा कम प्रोडक्शन हुआ था, क्यों, वर्कर वहां पे चले गए थे। तो अगर यहाँ पे सैटरडे को उसका नेक्स्ट डे अगर इफ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा
मतलब ओवर टाइम करना पड़ा, राइट। वर्कलोड रहेगा क्योंकि फ्राइडे में कम प्रोडक्शन हुआ है, फ्राइडे को कम प्रोडक्शन हुआ है तो सैटरडे पे प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पे अगर रहा तो, अगर नहीं रहा तो देन इट्स ओके। अगर प्रेशर रहा तो यहाँ पे ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। सर इस दिन पेंसिल डिपार्टमेंट का वर्कर लेके आ जाएंगे हम लोग, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पेंसिल डिपार्टमेंट का अगर वर्कर लेके आ पाते हो तो। अगर मान लो पेन डिपार्टमेंट का जो वर्कर है उनका स्किल इन्वॉल्व है, पेंसिल डिपार्टमेंट का वर्कर ये वाला काम नहीं कर पाएगा, इन दैट सिचुएशन क्या करोगे, राइट। तो पेन डिपार्टमेंट का वर्कर लोग ही ओवर टाइम करेगा। तो पेन डिपार्टमेंट का वर्कर ओवर टाइम किया, इफ इफ एग्जांपल है, एक एग्जांपल है, राइट। तो यहाँ पे जो ओवर टाइम हुआ, इस ओवर टाइम का रीजन क्या है, पेंसिल डिपार्टमेंट का वर्कलोड ना पेन डिपार्टमेंट का वर्कलोड। गलती किसका है, पेंसिल डिपार्टमेंट का, राइट। तो ये ओवर टाइम इवन इफ पेन डिपार्टमेंट में किया गया है, बट पेंसिल डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज किया जाए, क्योंकि सैटरडे को पेन डिपार्टमेंट ने ओवर टाइम करने का वजह पेंसिल डिपार्टमेंट, रीजन पेंसिल डिपार्टमेंट, राइट। उसका प्रीवियस डे पेंसिल डिपार्टमेंट का वो वर्क प्रेशर था, हम लोग का वर्कर जाके उसको फुलफिल किया, राइट। उसके वजह से आज यहाँ पे ओवर टाइम करना पड़ा, राइट, सैटरडे को। तो इवन इफ ये पेन डिपार्टमेंट ओवर टाइम हुआ है, बट इसका ओवर टाइम का जो नॉर्मल ओवर टाइम में दो पार्ट है ना, नॉर्मल पेमेंट, एक एक्स्ट्रा पेमेंट मतलब प्रीमियम। ओनली प्रीमियम का बात कर रहे हैं, ध्यान रखो, ओनली प्रीमियम का बात कर रहे हैं हम लोग, कितना भी ट्रीटमेंट पड़ रहा है अभी। वो जो प्रीमियम अमाउंट है, वो प्रीमियम अमाउंट पेंसिल डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज कर दिया जाएगा, पेन डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा, राइट, बिकॉज रीजन पेंसिल डिपार्टमेंट, राइट, ओके। ये हुआ थर्ड पॉइंट कि जिस डिपार्टमेंट का फॉल्ट होगा, जिसके वजह से ओवरटाइम करना पड़ा, उस डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज करेंगे, करेक्ट। पॉइंट नंबर 3, पहला पॉइंट कस्टमर का रिक्वेस्ट, सेकंड पॉइंट एबनॉर्मल रीजन, राइट। कस्टमर का रिक्वेस्ट होने से कस्टमर का उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करेंगे, सारे प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं करना है। अगर एबनॉर्मल रीजन की वजह से होगा तो कॉस्टिंग पीएल के ऊपर चार्ज करना है, क्योंकि मैनेजमेंट का फॉल्ट है। एंड द लास्ट, सॉरी लास्ट बोल रहा हूँ, थर्ड वन इज अदर डिपार्टमेंट का अगर फॉल्ट होगा तो जिस डिपार्टमेंट का फॉल्ट है उस डिपार्टमेंट पर चार्ज किया जाएगा। क्लियर है तीनों पॉइंट। अब द लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा होता है, दैट इज नॉर्मल, कोई स्पेशल रीजन नहीं, मतलब ना कस्टमर रिक्वेस्ट किया है, ना एबनॉर्मल रीजन है, ना दूसरा डिपार्टमेंट का फॉल्ट, नॉर्मली ओवरटाइम किया गया। सर नॉर्मली ओवरटाइम क्यों करेंगे, ड्यू टू वर्क प्रेशर। जैसे मान लो कि एक टेलर दुकान के ऊपर पूजा के टाइम पे, जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा, राइट, दीपावली, तो ये सब के टाइम पे टेलर दुकान में प्रेशर रहता है, राइट। टेलर दुकान ड्रेस बनाते हैं, राइट, सीजनल। इन द सेम वे नॉर्मल वर्क प्रेशर है, वहां पे कोई कस्टमर नहीं बोला है मेरे को जल्दी दे दो, बल्कि टेलर दुकान ने उस कस्टमर का जो नॉर्मल ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट कर लिया, ताकि उस कस्टमर दूसरा कहीं कोई दूसरा टेलर दुकान के पास ना चला जाए, राइट। इसके वजह से उसके ऊपर नॉर्मल लोड आ गया, नॉर्मली कोई स्पेशल रीजन नहीं, नॉर्मली एक्स्ट्रा लोड आ गया, राइट। जिसकी वजह से उन लोगों को रात को 12 बजे तक 11 बजे तक काम करना पड़ता है, राइट। उनका जो स्टाफ है तो उन लोग को लेट नाइट तक काम करना पड़ रहा है, तो लेट नाइट तक काम कर रहे हैं तो उनको तो पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, अगर टाइम के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं तो। फीस के बेसिस कर रहे हैं तो अलग बात है, जब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगा एम्प्लॉयर का वर्कर के साथ। मान लो यहाँ पे जो बातचीत हो रहा है टाइम के हिसाब से पेमेंट हो रहा है, तो टाइम के हिसाब से अगर पेमेंट हो रहा है तो उन लोग को तो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा ना ड्यूरिंग दैट टाइम, अगर उन लोग रात को 12 बजे तक 11 बजे तक काम कर रहे हैं तो इस टाइप का नॉर्मल रीजन के वजह से अगर एक्स्ट्रा वर्क लोड या ओवरटाइम करना पड़ा है, तब वो प्रीमियम अमाउंट किसके ऊपर चार्ज, कोई जिम्मेदार नहीं। अगर कोई जिम्मेदार होता तो उसके ऊपर चार्ज कर दे, यहाँ पे कोई जिम्मेदार, इट्स द नेचर ऑफ द बिजनेस, इट्स द नॉर्मल वर्कलोड। तब क्या करें, तब सर एक्स्ट्रा वर्कर ले लेंगे, बट ये रेगुलर होगा तो एक्स्ट्रा वर्कर ले लेंगे। रेगुलर मतलब सोच लो 12 महीना अगर वर्कलोड रहता होगा तो हम लोग नया एम्प्लॉयज ले लेंगे, न्यू वर्कर्स ले लेंगे, अगर हमेशा वर्कलोड रहता होगा। बट सीजनल होगा तो उस पर्टिकुलर सीजन के लिए अगर टेम्परेरी वर्कर मिल गया देन इट्स ओके, क्योंकि न्यू वर्कर काम करेगा तो अच्छा है। न्यू वर्कर मतलब जिसका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो बात नहीं बोल रहा हूँ। न्यू वर्कर मतलब अपने पास जो 5 है कोई दूसरा अगर ले लिए पूजा के टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग का लोड है, मतलब उस सीजन पे अगर तुम 1-2 एक्स्ट्रा वर्कर ले लिए देन इट्स ओके। बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है ना, क्योंकि उस टाइम पे तो उन लोग का रिक्वायरमेंट हर जगह पे होगा, जितना भी टेलर दुकान होगा हर जगह पे होगा,
राइट, तो तुम्हें एक्स्ट्रा वर्कर मिलेगा कहाँ पे, राइट, उस सीजन के लिए, राइट, या फिर जो जो वर्कर होगा वो तो बोलेगा अगर मेरे को रहना है तो 12 महीने रहना है, मैं थोड़ी ना 2 महीने के लिए रहूंगा, राइट। तो उस टाइप का केस में क्या करोगे, जो नॉर्मल तुम्हारे पास जो 5 वर्कर है या 4 वर्कर है उन लोग को ही ओवर टाइम करवाना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, राइट, चाहे 2 महीना 1 महीना जो भी। तो इन दैट सिचुएशन ये नॉर्मल वर्क प्रेशर है, तो क्या करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे उस ओवर टाइम प्रीमियम, सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा चार्ज करेंगे, कोई पर्टिकुलर कस्टमर रिक्वेस्ट नहीं किया, राइट। तो जितना प्रोडक्ट है, आई मीन नेचर ऑफ बिजनेस का फॉल्ट है यहाँ, राइट, नेचर ऑफ बिजनेस सीजनल बिजनेस, या कोई पर्टिकुलर सीजन में वर्कलोड ज्यादा है, तो सिर्फ उस सीजन का जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट नहीं इंक्रीज करके हम लोग क्या करेंगे, सारे प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे। मतलब पहला वाला केस में क्या होता था, हरी का चेयर का कॉस्ट ज्यादा होता था, सेम चेयर राम का लिए बनाया गया है उसका कॉस्ट कम है, हरी का जो चेयर है उसको जल्दी जरूरत है, ओवर टाइम करवाना पड़ा, तो हरी वाला चेयर ही कॉस्ट ज्यादा था, पूरा डिट्टो सेम सेम क्वालिटी सेम मटेरियल्स गोपाल का चेयर, राइट, उसका कॉस्ट कम, इनको नॉर्मल टाइम पे काम, बट जहां पे किसी का रिक्वेस्ट हरी रिक्वेस्ट ही नहीं भेजा था, गोपाल भी रिक्वेस्ट नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजा है, बट ओवर टाइम करना पड़ा, तो उस ओवर टाइम प्रीमियम का कॉस्ट कौन बेयर करेगा, सब प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा चार्ज, सुनाई दिया, सब प्रोडक्ट के ऊपर सारे प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा चार्ज कर देंगे, सारे प्रोडक्ट मतलब शेयर की जगह पे हाथी के ऊपर नहीं चार्ज करोगे, सारे शेयर, ओके, तो सारे प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा चार्ज कर देंगे, सर कैसे, कैसे सारे प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा चार्ज करेंगे, एग्जाम्पल है देखेंगे हम, राइट, रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, लेबर रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो, मतलब नॉर्मल लेबर रेट 100 रुपया है तो 105 हो जाएगा, कैसे होगा कंपटीशन देखेंगे हम लोग, है एक छोटा सा एग्जाम्पल, ओके। या फिर तुम जो ओवर टाइम प्रीमियम हो, ओवर टाइम प्रीमियम जो है उसको तुम ओवरहेड, राइट, ओवरहेड चैप्टर में डिटेल्स में आएगा, वो जो ओवर टाइम प्रीमियम है उसको ओवरहेड के ऊपर चार्ज कर दो, राइट, फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर चार्ज कर देंगे, तो प्रोडक्शन ओवरहेड के ऊपर चार्ज करने से ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारे प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज, प्रोडक्शन ओवरहेड के ऊपर चार्ज होने से क्या होगा, सारे प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा चार्ज हो जाएगा, राइट। देखो 4 पॉइंट लिखा गया है, पॉइंट नंबर 1 जो हमने समझाया था, उसके बाद एबनॉर्मल सिचुएशन समझाया था, उसके बाद अदर डिपार्टमेंट पॉइंट, एंड लास्ट को ये वाला समझे थे जो कि जनरल, राइट। पहले स्पेशल 3 तो समझ गए, जनरल मतलब जो स्पेशल 3 पे नहीं आ रहा, पहला वाला एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर होने से उस पर्टिकुलर जॉब को डायरेक्टली चार्ज करेंगे, कौन सा जॉब, हरी हरी का चेयर, एबनॉर्मल कंडीशन हुआ तो आंख बंद करके कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे तो सर पक्का हम लोग को एग्जाम में आया तो एक बार तो मिल ही जाएगा, राइट, किसी का भी ट्रीटमेंट पूछेगा तो एबनॉर्मल रीजन की वजह से अगर हुआ होगा, तो मान लो आइडल टाइम का रीजन पूछा है, तुम्हें कुछ नहीं पता आइडल टाइम के, फिर भी तुम लिख सकते हो आइडल टाइम का ट्रीटमेंट से एक पॉइंट तो लिख सकते हो, अगर एबनॉर्मल आइडल टाइम हुआ तो कॉस्टिंग फेल को चार्ज करेंगे, ओवर टाइम का ट्रीटमेंट हमें कुछ याद नहीं फिर भी लिख सकते हैं एबनॉर्मल रीजन की वजह से हुआ तो कॉस्टिंग फेल, राइट, ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ अदर डिपार्टमेंट, चार्ज टू द डिपार्टमेंट इन फॉल्ट, मतलब मेरा एग्जांपल पे पेंसिल डिपार्टमेंट, ओके। अब ये वाला सिचुएशन जो कि सबसे ज्यादा होता है, कोई स्पेशल रीजन नहीं है, जनरल, जनरल प्रोडक्शन प्रोग्राम, एज ओवरहेड, इधर तुम और भी एक ट्रीटमेंट है यहाँ पे लिखा गया होगा, इधर ओवरहेड के ऊपर चार्ज कर दोगे या फिर लेबर रेट को हाइक कर सकते, इन्फ्लेट द लेबर रेट, ओके, यू कैन इन्फ्लेट द लेबर रेट, इन्फ्लेट द लेबर रेट मतलब लेबर रेट इंक्रीज कर जाएगा, 100 रुपए का जगह 105 हो जाएगा, कैसे देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, राइट, तो पहले मैं इरेज कर दे रहा हूँ, कॉपी कर लो, ये पेंसिल वाला जो एग्जाम्पल है, देखो जो नॉर्मल टाइम पे एक पर्टिकुलर पीरियड का नॉर्मल टाइम 1000 आवर्स है, एंड नॉर्मल टाइम में हम लोग 20 रुपया, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख दे, इसका एग्जाम्पल ये इस पॉइंट का एग्जाम्पल, लेबर रेट कैसे इन्फ्लेट हो रहा है एग्जाम्पल, नॉर्मल टाइम सपोज 1000 घंटा नॉर्मल टाइम में काम किया है, नॉर्मल टाइम मतलब मान लो कि दिन का 10 बजे से इवनिंग का 6 बजे तक, 10 से 6 8 घंटा सपोज, तो ड्यूरिंग दिस डे टाइम टोटल 1000 घंटा काम किया गया है, राइट,
एंड हम लोग का बातचीत हुआ था कि 20 रुपया करके पेमेंट करेंगे, 20 रुपीज करके पेमेंट करेंगे, तो टोटल पेमेंट कितना हो गया? 20,000 रुपया, 20,000, राइट। और कुछ रात को भी करवाए, मतलब आफ्टर 6 इवनिंग, राइट, 6 से 9 बजे तक या 10 बजे तक भी हम लोग काम करवाए कुछ वर्कर को कभी कभी। और ऐसा टाइम, ओवर टाइम 100 आवर्स, मतलब टोटल 1100 घंटा काम किया गया, उनमें से 1000 घंटा दिन पे एंड 100 आवर्स इवनिंग पे। तो बट ये जो इवनिंग वाला टाइम, इवनिंग टाइम में जो जो काम किया है, जितना जितना घंटा काम किया है मिस्टर एक्स वाई जेड, उनको 30 रुपया करके पेमेंट किया, राइट, मतलब ओवर टाइम, ड्यूरिंग ओवर टाइम 30 रुपीज करके पेमेंट किया, तो 100 आवर 30 रुपीज करके पेमेंट किया, तो टोटल पेमेंट कितना हो गया? 3000 रुपया। देख लो यहाँ पे 30, वहां पे 20, 100 घंटा 30 रुपया करके पेमेंट हुआ है, और 1000 आवर्स 20 रुपया करके पेमेंट, तो टोटल पेमेंट कितना हो गया? टोटल पेमेंट हो गया 23,000। ध्यान से देखो, टोटल, टोटल पे ध्यान, राइट। टोटल पेमेंट कितना हो गया? 23,000 रुपया, 20 प्लस 3, एंड टोटल कितना घंटा काम हुआ? 1100 घंटा। तो यहाँ पे एक इनफ्लेटेड लेबर रेट आ गया, इनफ्लेटेड लेबर रेट आ गया, कितना? 21, रफली 21 रुपीज या 20.91, 20 रुपया 91 पैसा। ये 20 रुपया 91 पैसा हम लोग कभी नहीं पे कर किए हैं। हम लोग दिन का, जो दिन पे काम कर रहा था उसको 20 रुपया करके, जो इवनिंग में काम कर रहा था, राइट, सेम वर्कर, कोई पर्टिकुलर वर्कर, मान लो मिस्टर एक्स, दिन का 8 घंटा काम करने के बाद शाम को फिर मतलब आफ्टर 6 PM और 2-3 घंटा काम किया, तो जो बैलेंस इवनिंग वाला 2-3 घंटा 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद जो 2-3 घंटा काम किया है, उसके लिए हम लोग 30 रुपया करके देते थे, और दिन का जो 8 घंटा है उसके लिए हम लोग 20 रुपया करके पेमेंट करते, राइट। किसी को 21 पेमेंट किए हैं क्या? नहीं। बट जब हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करेंगे, जब प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करेंगे, इसके ये रेट के हिसाब से चार्ज करेंगे। मतलब मान लो कि एक पेन बनाने के लिए सपोज 3 आवर्स लगा, तो कितना लेबर कॉस्ट चार्ज करेंगे? 3 आवर्स इंटू 20.91, राइट। ये नहीं देखेंगे ये पेन दिन पे बना है तो 20 रुपया करके चार्ज करेंगे, शाम को बना है तो 30 रुपया करके चार्ज करेंगे, ऐसा नहीं। पेन चाहे दिन पे बने या शाम को, राइट, चाहे वो दिन पे बने तभी 20 रुपीज 91 पैसा करके चार्ज करेंगे, जो भी आ गया यहाँ पे 63 रुपीज रफली, राइट। या शाम को बनने से भी उसको 30 रुपीज करके 90 रुपया चार्ज नहीं कर देंगे, राइट। कितना करके चार्ज करेंगे? वही 21 रफली अप्रोक्स 21 रुपीज करके चार्ज करेंगे, राइट। या 20 रुपया 91 पैसा करके चार्ज करेंगे, जो पेन बनने के लिए जितना घंटा लगा होगा उतना 21 रुपीज, राइट। समझ में आ गया? अब कोई पेन को 20, कोई पेन को 30 ऐसे चार्ज नहीं करना है, सबको 21 रुपया करके चार्ज करना है। 21 मतलब अप्रोक्सीमेटली बोलो, ओके, 20 रुपया 91 पैसा। इज द पॉइंट क्लियर? एनी डाउट? पक्का? अगर कोई डाउट है तो पूछो, कमेंट में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ओके। उस ओवर टाइम को लेके चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इन इरिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी the basic wage rate is 10 per hour, basic wage rate 10 per hour, and overtime rates are as follows. नॉर्मल टाइम पे 10 रुपया करके दिया जाएगा, एंड ओवर टाइम पे अमाउंट एक्सेस दिया जाएगा। कितना एक्सेस? बोल रहे 175% टू 25%, मतलब सर 175% कब? बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। चलो नॉर्मल वर्किंग आवर्स एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मल वर्किंग आवर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, से 10 AM टू 6 PM, 10 AM सुबह का 10 बजे से लेके शाम का 6 बजे तक, ठीक है, नॉर्मल एग्जांपल। अब 10 बजे से पहले, बिफोर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह 8 बजे 7 बजे आके वो काम करना शुरू कर दिया, या फिर आफ्टर वर्किंग आवर्स जो ज्यादा होता है। आफ्टर वर्किंग आवर्स मतलब शाम का 6 बजे के बाद रात को 9 बजे तक 10 बजे तक काम किया, राइट। मतलब वर्किंग डे में अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट तक काम किया, ओके। तब उसको 175% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा। नॉर्मल रेट कितना? 10 रुपया। नॉर्मल रेट कितना है? 10 रुपया। 175% ऑफ नॉर्मल रेट मतलब 17 रुपया 50 पैसा, 10 रुपया प्लस 7 रुपया 50 पैसा, राइट। चलो देख लें, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। एक बेसिक मतलब नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल टाइम पे, राइट,
नॉर्मल टाइम में कितना मिलेगा रेट? रेट मिलेगा 10 रुपया। सुबह शाम को मैं इसको शॉर्ट में मॉर्निंग एंड इवनिंग लिख दिया हूँ। मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग मतलब बिफोर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, इवनिंग मतलब आफ्टर नॉर्मल वर्किंग। ओके, शॉर्ट में वहां पे मॉर्निंग एंड इवनिंग लिख दिया हूँ। तुम लोग कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकता एग्जाम पे, राइट? तो मॉर्निंग एंड इवनिंग 3 प्लस 7 रुपये 50 पैसे, जो 17 रुपया 50 पैसा है, ये 17 रुपया 50 पैसा था। यहाँ पे ब्रेक करके लिखा गया है 10 प्लस 7 रुपया 50 पैसा। 7 रुपया 50 पैसा दैट इज ओवर टाइम प्रीमियम, जैसे हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी। जो एक्स्ट्रा है ओवर टाइम प्रीमियम है, राइट? नॉर्मल तो नो डाउट जॉब के ऊपर चार्ज होगा, नॉर्मल मतलब 10 रुपया। जो एक्स्ट्रा है उसका ट्रीटमेंट अलग अलग है डिपेंडिंग अपन रीजन, किस वजह से वो ओवर टाइम किया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। 10 रुपया तो पक्का चार्ज होगा ही जॉब के ऊपर। ओके, एंड थर्ड वन जो 22 रुपया 50 पैसा है, 225%। 225% 22 रुपया जो 50 पैसा आ रहा है, किसका 225%? 10 रुपये का 225%। 10 रुपये का 225%, मतलब 22 रुपया 50 पैसा। ये कब मिलेगा? अगर पूरा हॉलीडे हुआ, मतलब संडे, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ऐसा छुट्टी का दिन पे अगर वो काम करता है, वो वाला क्या था, वर्किंग डे था, सुबह जल्दी आ गया या रात को लेट में गया, तब उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता था। इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है, 22 रुपया 50, पूरा छुट्टी के दिन पे आया, राइट? तो 22.5 मिलेगा, मतलब नॉर्मल 10 एंड एक्स्ट्रा 12 रुपया 50 पैसा। रेट क्लियर है? नॉर्मल टाइम में 10 रुपया, सुबह शाम को एक्स्ट्रा काम किया तो 7 रुपया 50 पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, बोले तो 17 रुपया 50 पैसा। संडे एंड हॉलीडे को अगर काम करता है तो फिर उसको और ज्यादा मिलेगा, मतलब 10 रुपया नॉर्मल मिलेगा प्लस 12 रुपया 50, मतलब टोटल 22 रुपया 50 पैसा। क्लियर है पॉइंट? ये था रेट के बारे में। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन को फेज वाइज में कर दिया हूं ताकि समझने में इजी होगा, राइट? क्वेश्चन को अच्छा से समझ लेते हैं सो दैट आंसर करना इजियर होगा। अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पहला पार्ट रेट को लेके था, रेट, राइट? नॉर्मल एंड ओवर टाइम रेट, दो टाइप का ओवर टाइम। ये लास्ट ईयर का डाटा बता रहा है। लास्ट ईयर में क्या क्या हुआ है? लास्ट ईयर में नॉर्मल टाइम में 1 लाख घंटा काम हुआ है, ओवर टाइम में 20,000 घंटा काम हुआ है, एंड संडे हॉलीडे को 5,000 घंटा काम हुआ है, पूरा साल भर में, राइट? पूरा साल भर में 1,25,000 घंटा काम हुआ है। उसमें से 1 लाख घंटा नॉर्मल टाइम पे है, 20,000 घंटा मॉर्निंग इवनिंग है, एंड 5,000 घंटा संडे हॉलीडे। ओके, इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं अपना गिवन की तरह, राइट? प्रीवियस ईयर में ये आवर्स में, ये रुपीस में है, ये आवर्स। ओके, तो प्रीवियस ईयर में नॉर्मल टाइम कितना घंटा हुआ है? टोटल 1 लाख घंटा। मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह शाम 20,000 घंटा एक्स्ट्रा, एंड संडे हॉलीडेज में 5,000 घंटा, मतलब कुछ दिन संडे हॉलीडे में कुछ वर्कर काम किए जो कि टोटल में 5,000 घंटा हो रहा है। डन। अब थर्ड पार्ट आते हैं क्वेश्चन का। ये एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में बोला गया, तो प्रीवियस ईयर वहां पे बहुत सारे काम, राइट? उनमें से एक पर्टिकुलर जॉब, जॉब जेड के बारे में बातचीत हो रहा है। जॉब जेड एक का एक ही होगा, राइट? तो नो डाउट आवर्स कम लगा होगा, तो आउट ऑफ 1,25,000 घंटा 1125 घंटा जॉब जेड में यूज हो, राइट? कभी कभी जॉब जेड करंट ईयर होने से भी प्रीवियस ईयर का रेट अप्लाई किया जाता है अगर रेट चेंज नहीं होगा तो, या एस्टिमेटेड रेट केस। जॉब जेड 1000 आवर्स नॉर्मल टाइम पे काम हुआ है, 100 घंटा मॉर्निंग इवनिंग में काम हुआ है, एंड संडे हॉलीडे में 25 घंटा काम हुआ है। चलो इसको भी नोट कर लेते हैं, यहाँ पे जॉब जेड आवर्स में है। 1000 घंटा नॉर्मल टाइम है, मतलब 10 से 6 के अंदर। 100 घंटा अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग, मतलब लेट नाइट, राइट? एंड 25 आवर्स संडे हॉलीडे में हुआ है। ओके, तो टोटल 1125 का ब्रेकअप है ये डिटेल से। 1000 घंटा नॉर्मल, 100 घंटा मॉर्निंग इवनिंग, एंड 25 घंटा संडे हॉलीडे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये तीनों पैराग्राफ को यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लिए 3 पे, राइट? आगे बढ़ते हैं। मांगा क्या है? ये तो गिवन है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ अस फ्रॉम क्वेश्चन। अब करना क्या है? जॉब जेड के ऊपर लेबर कॉस्ट कितना चार्ज किया जाएगा वो निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड। जॉब जेड के ऊपर कितना लेबर कॉस्ट चार्ज किया जाएगा वो निकालना है अंडर डिफरेंट सिचुएशंस इन द फॉलोइंग केसेस, राइट? इफ केस 1, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, 3 केसेस है क्वेश्चन।
पहला केस वेयर अपने को करना क्या है, जॉब जेड के ऊपर लेबर कॉस्ट कितना चार्ज होगा। जॉब जेड का टोटल कॉस्ट निकालने के लिए पहले मटेरियल का कॉस्ट, फिर लेबर का कॉस्ट, फिर ओवरहेड, सब मिलके टोटल कॉस्ट बनेगा, उसके ऊपर प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। राइट, अपने को निकालना है लेबर कॉस्ट कितना चार्ज होगा जॉब जेड के ऊपर। ओके, जॉब जेड के ऊपर टोटल कितना लेबर कॉस्ट चार्ज होगा। पहला सिचुएशन क्या बता रहे हो कि जब कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया होगा ओवरटाइम करने के लिए, वेयर ओवरटाइम इज वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर टू स्पीड अप द जॉब, जॉब को जल्दी करवाने के लिए कस्टमर ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है, तब क्या होगा। बेसिक मॉर्निंग इवनिंग संडे हॉलीडे का रेट लगा दिया गया। जब कस्टमर ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया होगा, पहले से हम लोग पढ़े हैं कॉन्सेप्ट में जस्ट कुछ ही मिनट्स पहले, ये जो रेट है जब कस्टमर स्पेशल रिक्वेस्ट किया होगा तो एक्चुअल रेट अप्लाई होगा। क्या होगा, एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट मतलब सर देखो समझ में आएगा, एक्चुअल रेट मतलब जॉब जेड मॉर्निंग इवनिंग में जितना घंटा क्या होगा 17 रुपया 50 पैसा, संडे हॉलीडे को जितना क्या होगा 22 रुपया 50 पैसा, दिन में जितना क्या होगा 10 रुपया, मतलब एक्चुअल जॉब जेड जहां पे जितना जितना टाइम काम किया होगा, मतलब जॉब जेड के लिए जितना जितना आवर्स स्पेंड किया गया होगा उस रेट एप्लीकेबल है, मतलब एक्चुअल रेट अप्लाई होगा। देखो समझ में आएगा, यहाँ रेट ये था अपना 10 रुपया 17 रुपया 50 पैसा 22 रुपया 50 पैसा, जस्ट मैं अलग अलग से लिखा हूँ ताकि पता चले कि जो रेट पेन में लिखा हुआ है प्रीमियम है। राइट, 10 रुपया 17 रुपया 50 पैसा 22 रुपया 50 पैसा। अब जॉब जेड ऊपर क्वेश्चन ये इंफॉर्मेशन गिवन है, हा? उसके हिसाब से यहाँ आंसर यहाँ से कर रहे हैं हम लोग। बिट ए, जॉब जेड 1000 घंटा ऊपर से उठाया हूँ, यहाँ पे जो है लाइन 1000 घंटा बेसिक, 100 घंटा मॉर्निंग इवनिंग एंड 25 घंटा संडे हॉलीडे। तो सीधी सी बात, जब लेबर कॉस्ट निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है। राइट, 1000 इंटू 10 10,000, 100 इंटू 17 रुपया 50 पैसा, लेबर कॉस्ट जब निकालेंगे ये 10,000 हो गया, 1000 इंटू 10 ये हो गया 17 रुपया 50 पैसा इंटू 100 कितना हो गया 1750 रुपया, एंड ये आ गया तुम्हारा 22 रुपया 50 पैसा इंटू 25 घंटा कितना हो गया 562, मतलब ये रुपीस है ये आवर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये लेबर कॉस्ट रुपीस में आ जाएगा। ओके, तो टोटल लेबर कॉस्ट जॉब जेट के ऊपर कितना चार्ज होगा 10,000 प्लस 1750 प्लस 562.50 पैसा। टोटल लेबर कॉस्ट फॉर जॉब जेड, जॉब जेड के लिए टोटल लेबर कॉस्ट कितना है भाई 12,312 रुपया 50 पैसा, जस्ट इसका एडिशन। क्लियर है, ये कब होगा जब कस्टमर ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया होगा तब एक्चुअल रेट एप्लीकेबल होगा। एक्चुअल रेट मतलब 10 17 50 22 रुपया 50 पैसा। राइट, कोई एवरेज रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्चुअल रेट एप्लीकेबल होगा। राइट, कस्टमर रिक्वेस्ट क्या होगा तो एक्चुअल रेट। ओके, अब चलते हैं सेकेंड केस जहां पे कस्टमर रिक्वेस्ट नहीं किया होगा। राइट, नॉर्मली नहीं इरेगुलरली। एक है कस्टमर रिक्वेस्ट क्या होगा, एक होगा नॉर्मली मतलब जनरल प्रोडक्शन प्रोग्राम हमेशा जरूरत पड़ रहा है, एक है इरेगुलरली कभी कभार। राइट, कभी कभी जरूरत पड़ गया। राइट, बट कस्टमर रिक्वेस्ट नहीं किया, ध्यान रखो कस्टमर रिक्वेस्ट नहीं किया है ओवरटाइम करना पड़ा, नॉट ऑलवेज, कभी कभी, रियली इरेगुलरली, तब क्या करेंगे, तब तो सबसे इजी, सबसे इजी क्या होगा सर, क्या होगा तब, तब सिंपल रेट चार्ज होगा, मतलब बेसिक रेट चार्ज होगा, 10 रुपया करके पूरा आवर पे चार्ज करना है, तो प्रीमियम है वो चार्ज नहीं होगा। देखो रेट तो अपना ये था 10 रुपया 17 रुपया 50 पैसा 22 रुपया 50 पैसा। राइट, यही था रेट। ओके, बट जब इरेगुलरली हो रहा है, मतलब रेगुलरली नहीं हो रहा है, कस्टमर ने भी रिक्वेस्ट नहीं किया है, कस्टमर ने स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं भेजा है कि जल्दी करके दो मेरे को बोल के, ना ही ये रेगुलरली हो रहा है राइट ड्यू टू लेबर शॉर्टेज, वो भी नहीं है। क्या सिचुएशन है सर, इरेगुलरली मतलब कभी कभी वर्क प्रेशर के वजह से ओवरटाइम करना पड़ रहा है, कभी कभी रियली। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, ये जो ओवरटाइम प्रीमियम है देखो लाल पेन पे जो लिखा था, ओके, इसको हम लोग भूल जाएंगे, मतलब सिंपल रेट में ही चार्ज होगा। तो फिर सर ये ओवरटाइम प्रीमियम जो है वो किसके ऊपर चार्ज होगा, उसको हम लोग ओवरहेड के ऊपर चार्ज करें, ओवरहेड के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। राइट, प्रोडक्शन ओवरहेड के ऊपर चार्ज कर देंगे। कौन सा अमाउंट सर, ये 7 रुपया 50 पैसा 12 रुपया 50 पैसा इंटू जितना घंटा होगा। राइट,
₹7.50 इंटू ₹12.50 इंटू जो भी आवर होगा जॉब जेड का, जैसे ₹7.50 इंटू 100 घंटा, ₹12.50 इंटू 25 घंटा, उसको अलग से हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड के ऊपर चार्ज कर देंगे। किसको? ₹7.50 और ये ₹12.50 मल्टीप्लाइड इंडिविजुअल आवर्स, जो मतलब ₹7.50 इंटू 100 एंड ₹12.50 इंटू 25, इसको हम लोग कहाँ फेंक देंगे? इसको हम लोग लेके प्रोडक्शन ओवरहेड के ऊपर चार्ज कर देंगे। इस जॉब जेड के ऊपर स्पेशली चार्ज नहीं। ओके, चलो अब सिंपल ₹10 करके चार्ज कर रहे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं ना। ₹10 इंटू 1125 एक बार में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे ₹10 है, राइट? इंडिविजुअल भी कर सकते हो या सीधा सीधी 1125 के ऊपर 10 भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी निकल जाएगा। तुम्हारा लेबर कॉस्ट कितना आ जाएगा? 1125 इंटू 10 मतलब 11,250 हो गया। या इंडिविजुअल लिखने जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 10,000, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 250, और तीनों को जोड़ दोगे तो हो गया 11,250। पॉइंट क्लियर? ये सबसे ईजी है। क्यों? वो भी कहाँ टफ था, वो तो एक्चुअल रेट है, राइट? जोन सा रेट में जितना घंटा काम किया मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या है, सबको 10 में ही करना है, मतलब प्रीमियम को भूल जाना है। कहाँ पे? जब इरेगुलरली ओवरटाइम किया गया होगा। अब सबसे मजा वाला चीज, समझदार वाला चीज, जब रेगुलरली ओवरटाइम हो रहा है ड्यू टू शॉर्टेज इन लेबर फोर्स, लेबर्स कम है, मार्केट में भी कम है, अपने कंपनी पे भी कम है, तो हम लोग को ऑलवेज थोड़ा 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 ओवरटाइम करना पड़ रहा है। तो इन दैट सिचुएशन क्या करेंगे? क्या करेंगे? पढ़े थे ना जस्ट कॉन्सेप्ट में, लास्ट ही पढ़ा था इस क्वेश्चन करने से जस्ट थोड़े दिन पहले, राइट? ₹20 91 पैसे आया था, अप्रोक्सीमेटली 21। सेम हालत, एक एवरेज रेट निकाला जाएगा, प्रीवियस ईयर का एवरेज रेट निकाला जाएगा, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग इनफ्लेटेड लेबर रेट कहते हैं। इनफ्लेटेड लेबर रेट क्यों थोड़ा सा बढ़ जाएगा? ड्यू टू प्रीमियम, ड्यू टू ओवरटाइम प्रीमियम लेबर रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 10 की जगह में वो 11 या 12 हो जाएगा। सही, नॉर्मल रेट कितना है? 10 है, थोड़ा बढ़ के 11 12 13 हो जाएगा ड्यू टू ओवरटाइम प्रीमियम। एंड जो एवरेज से निकलेगा बोले तो इन्फ्लेटेड लेबर रेट, जो थोड़ा सा ज्यादा होगा नॉर्मल रेट से, राइट? उस इन्फ्लेटेड लेबर रेट जो होगा, उस नया रेट, एवरेज रेट सारे प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करेंगे, सारे प्रोडक्ट को, चाहे वो प्रोडक्ट दिन पे हो या मॉर्निंग इवनिंग में या संडे को, राइट? पूरा पूरा एक प्रोडक्ट सपोज पूरा का पूरा दिन पे हुआ, फिर भी उसके ऊपर वो इन्फ्लेटेड लेबर रेट, जो कि मैं भी मान लो ₹12 हुआ होगा या ₹13 होगा, उसके हिसाब से चार्ज करें। चलो देखते हैं। Where overtime is worked regularly throughout the year. This is the third situation. Is a policy due to labor shortage. इसको हम लोग जनरल प्रोडक्शन प्रोग्राम भी कहते हैं। Then we need to compute the inflated labor rate for the previous year as a whole. पूरा साल भर के लिए एक इन्फ्लेटेड लेबर रेट, एवरेज रेट निकाला जाएगा, इंक्लूडिंग द प्रीमियम फॉर चार्जिंग टू ऑल जॉब्स, नॉट ओनली जॉब जेड, राइट? जॉब जेड में कुछ घंटा नॉर्मल पे हुआ है, कुछ घंटा मॉर्निंग इवनिंग, कुछ घंटा संडे हॉलीडे हुआ है। इवन वो पूरा का पूरा नॉर्मल में होता तब भी हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ₹11.70। ऐसा क्यों सर? लॉजिक में बताया क्यों? क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर जॉब का गलती नहीं है, इसलिए सारे जॉब के ऊपर थोड़ा थोड़ा चार्ज हो जाएगा। बेसिक, मॉर्निंग इवनिंग, संडे हॉलीडे, ये रेट आ गया। प्रीवियस ईयर का आवर्स आ गया, प्रीवियस ईयर का आवर्स। ओके, अब एक टोटल कलम हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ पे, टोटल कलम। इसके हिसाब से टोटल आवर कितना आ गया प्रीवियस ईयर का? 1,25,000। सर रेट को क्यों टोटल नहीं किए? रेट को कैसे टोटल कर सकता हूँ? एवरेज निकलेगा ना रेट का। प्रीवियस ईयर का टोटल आवर कितना है? 1,25,000 घंटा पूरा साल भर में काम हुआ है। एंड टोटल पेमेंट कितना किया हूं मैं? एक एक निकाल लो। यहाँ पे कितना आ गया? लेबर कॉस्ट 10 लाख रुपया, 3,50,000। यहाँ पे कितना आ गया? 1,12,500, राइट? एंड पूरा मिला के 14,62,500, मतलब फुल हम लोग कितना पेमेंट किए हैं? 14,62,500। एंड टोटल काम कितना हुआ है? 1,25,000 घंटा, मतलब 1,25,000 घंटा के लिए हम लोग पे कर रहे हैं 14,62,500 इंक्लूडिंग प्रीमियम, राइट? तो एवरेज कितना निकलेगा? जस्ट डिवाइड कर दो, 14,62,500 डिवाइड बाय 1,25,000, राइट? उसे ही तो एवरेज लेबर रेट, या एवरेज मत बोलना, समझने के लिए बोल रहा हूँ, इन्फ्लेटेड लेबर रेट कहते हैं, राइट? इन्फ्लेटेड लेबर रेट मतलब लेबर रेट थोड़ा बढ़ गया ना, 10 की जगह में थोड़ा बढ़ गया, इसलिए हम लोग इन्फ्लेटेड लेबर रेट कहते हैं। क्यों बढ़ गया? ड्यू टू प्रीमियम, एक्स्ट्रा पेमेंट। 14,62,500 डिवाइड बाय 1,25,000, तो आ गया ये ₹11.70, राइट? अब काम खत्म। ये ₹11.70 लो और सबके ऊपर चार्ज कर दो जितना भी चाहो। लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड, जॉब जेड, यहाँ पे हम लोग को जॉब जेड पूछा है तो जॉब जेड का हम लोग निकाल रहे हैं। जॉब जेड के ऊपर कितना लेबर कॉस्ट चार्ज किया जाएगा? ₹11.70 इंटू 1125 घंटा आवर्स। 1125 घंटा किसका है? जॉब जेड का है। टोटल
एक एक करके, वो जरूरत नहीं, वो जहाँ पे भी काम हो, चाहे दिन पे हो या शाम को हो, सुबह हो, संडे को हो, टोटल सेम रेट में चार्ज होगा 11 रुपया 70 पैसे। ठीक है, रेगुलरली होने से भी सेम रेट बट बढ़ा हुआ रेट, इरेगुलरली होने से भी सेम रेट बट नॉर्मल रेट, बट कस्टमर स्पेशल रिक्वेस्ट क्या होगा तो उसको एक्चुअल रेट, कस्टमर स्पेशल रिक्वेस्ट एक्चुअल रेट, इरेगुलरली होगा बेसिक रेट, और रेगुलरली होगा तो बढ़ा हुआ रेट, मतलब इन्फ्लेटेड लेबर रेट कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर। 13,162 रुपया 50 पैसा, 11.70 इंटू 1125। क्लियर? चलो इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं फट से। ये था क्वेश्चन, कंप्यूटेशन लेबर कॉस्ट फॉर जॉब जेड, राइट, रेट है जो पूरा क्वेश्चन इसको शॉर्ट में लिखा गया है यहाँ पे, जो हम लोग नोट डाउन किए थे गिवन पे। अगर कस्टमर का रिक्वेस्ट में होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं साइड पे लिख रहा हूँ, क्या करेंगे हम लोग, एक्चुअल रेट चार्ज करेंगे। बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं इसको लेके, तीन तीन मेथड्स, मतलब सिचुएशंस। एक्चुअल रेट के हिसाब से चार्ज करेंगे, मतलब 10, 17 रुपया 50 पैसा, 22 रुपया 50 पैसा, जिस टाइम पे जितना घंटा काम हुआ है जॉब जेड, उतना उस हिसाब से वो रेट चार्ज होगा, मतलब रेस्पेक्टिव रेट चार्ज होगा। ओके, एंड इरेगुलरली हुआ तो भूल जाओ ओवर टाइम के बारे में, भूल जाओ मतलब क्या, वो प्रीमियम प्रोडक्शन ओवरहेड को चार्ज होगा, जॉब जेड को चार्ज करने के टाइम पे भूल जाओ, राइट। जॉब जेड को चार्ज करने के लिए ओवर टाइम प्रीमियम को भूल जाओ, ओवर टाइम प्रीमियम जितना भी होगा वो क्या करेंगे हम लोग, वो प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज कर देंगे। तो जॉब जेड के लिए प्रीमियम को भूल जाओ, सिंपल 10 रुपया करके चार्ज होगा। तो इरेगुलरली होने से मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, बेसिक रेट के हिसाब से प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर दो, बेसिक रेट के हिसाब से जॉब के ऊपर चार्ज करो, राइट। और जो एक्स्ट्रा होगा उसको प्रोडक्शन ओवरहेड के ऊपर चार्ज करो, एक्स्ट्रा बोले तो ओवर टाइम प्रीमियम। और रेगुलरली हुआ होगा मतलब जनरल प्रोडक्शन प्रोग्राम के केस में तुम क्या करो, इन्फ्लेटेड लेबर रेट, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन्फ्लेटेड लेबर रेट कंप्यूट करो। कहां से कंप्यूट करोगे, या एवरेज रेट बोलने से ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है तुम लोगों को, बट लिखना मत, कम यूज किया जाता है इन्फ्लेटेड लेबर रेट। ये इसके आधार पे निकालेंगे हम लोग, किसका बेसिस पे निकालेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर का बेसिस में निकालेंगे, प्रीवियस ईयर का टोटल लेबर को, लेबर को जितना पेमेंट किया हो इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड टोटल आवर्स, प्रीवियस ईयर का बेसिस में हम लोग इन्फ्लेटेड, हालांकि एरो मार्क इधर करूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, प्रीवियस ईयर से हमें इन्फ्लेटेड लेबर रेट निकालना है। द पॉइंट क्लियर? देखो अलग अलग अमाउंट आ रहे हैं, जॉब जेड के ऊपर कितना चार्ज होगा, ये जो अमाउंट लिखा गया है ये क्या है, जो गोल गोल पे ये वाला, लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड, लेबर कॉस्ट चार्जेबल फॉर जॉब जेड। द पॉइंट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे या कमेंट में। ओके, ये मजा वाला चीज है, जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में काम करोगे तब ज्यादा काम आएगा। ये जो ओवर टाइम है ना, जब वो कंपनी का सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वर्कर का भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बट वर्कर का पॉकेट के लिए अच्छा है, वर्कर का पॉकेट के लिए अच्छा है, पैसा ज्यादा मिलेगा, हेल्थ के लिए उसका भी ठीक नहीं, और कंपनी का, उसका तो फिजिकल हेल्थ नहीं, उसका फिनेंशियल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ज्यादा पे किया जा रहा है और काम कम मिल रहा है, काम कम मिल रहा है, पेमेंट ज्यादा हो रहा है। तो कंपनी का फिनेंशियल हेल्थ मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी के ऊपर रॉन्ग इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो फिर एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, व्हाट स्टेप यू कैन टेक टू कंट्रोल दिस ओवरटाइम। कंट्रोल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओवरटाइम पूरा बंद कर दो, हो नहीं सकता है, वर्क प्रेशर आएगा तो ओवरटाइम करवाना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर लोग नाराज हो जाएंगे अगर टाइमली उन लोगों को डिलीवरी नहीं दे पाओगे। तो ओवरटाइम को मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा बंद ही कर दो, राइट, जहां पे बहुत ही जरूरत है वहां पे करो, बट कंट्रोल करो, मतलब मिनिमाइज, रिड्यूस करो उसको, एंड बदमाश वर्कर को चेक कर, राइट, जैसे बदमाश वर्कर के हाथ में ओवरटाइम ना जाए। कोई वर्कर अगर नॉर्मल टाइम में जानबूझ के फांकी मार रहा है तो उसको ओवरटाइम ना मिले, ताकि उसको कोई फायदा नहीं होगा, राइट। तो क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या पॉइंट्स है, कंट्रोल पॉइंट्स, जिससे हम लोग ओवरटाइम को रिड्यूस करवा सकते हैं, इफ पॉसिबल बंद कर सकते हैं, इफ पॉसिबल, राइट। मैं नहीं बोल रहा हूं बंद कर दो, राइट। कैसे, देखो मजेदार पॉइंट है, पहले खुद सोचो, एक थोड़ा 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए खुद सोचो कि क्या क्या हो सकता है, राइट, क्या क्या हो सकता है, पच करके सोचो, ओके, पच करके सोचो, फिर देखो। ओवरटाइम शुड नॉट बी ग्रांटेड व्हेन नॉर्मल आउटपुट इज नॉट obtained. Overtime should not be granted, ओवरटाइम उस बंदा को नहीं मिलेगा
उस बदमाश वर्कर को नहीं मिलेगा ओवरटाइम जिसने नॉर्मल आउटपुट ऑब्टेन नहीं कर पाया ड्यूरिंग 8 घंटा। 8 घंटा में हम लोग जो टारगेट दिया था, 8 घंटा में नॉर्मली कोई हाईफाई टारगेट नहीं, 8 घंटा में हम लोग नॉर्मली सपोज बोला था कि 100 पीस बनाना है। अगर किसी ने उस 8 घंटा में ही 100 पीस नहीं बना पा रहा है, 80 पीस बना रहा है, हो सकता है कि वो बदमाश होगा या फिर उसका एफिशिएंसी बहुत वीक है, मतलब बूढ़ा आदमी होगा या दुबला पतला जो कि वर्क नहीं कर सकता प्रॉपर्ली, वैसा वाला वर्कर। तो जो नॉर्मल टाइम पे ही वर्क अच्छा से नहीं कर पा रहा है उसको क्या ओवर टाइम, इधर वो बदमाश है या फिर तो वीक है, जानबूझ के स्लो कर रहा है या फिर तो उसका एफिशिएंसी ही लो है। अगर नॉर्मल टाइम पे एफिशिएंसी लो है तब भी नहीं देना है, अगर बदमाशी कर रहा है तब भी नहीं देना है, राइट। तो ये बोला जा रहा है इस पॉइंट में कि नॉर्मल टाइम पे अगर उसका स्पीड नॉर्मल स्पीड से भी कम है, चाहे बदमाशी करके हो या एक्चुअली हो, इन दोनों केस में उसको ओवर टाइम अलाउ नहीं करना है, किसी दूसरा वर्कर को देंगे, राइट। Overtime should not be granted when normal output is not obtained during the normal hours except for any special reason। कोई दूसरा रीजन की वजह से लाइट चला गया या उसका कोई दूसरा प्रॉब्लम हुआ होगा, राइट, उस केस में अलग बात है। एक्सेप्शनल तो हर जगह पे रहेगा। प्रायर सेंक्शन अबाउट ओवरटाइम शुड बी obtained from competent authority। competent authority मतलब थोड़ा सुपर सीनियर होने से अच्छा है, राइट। तुम्हारा जस्ट सीनियर को, हर एम्प्लॉय का क्या होता है, जब तुम काम करोगे कंपनी पे जाके जानोगे कि उसका जस्ट सीनियर से मतलब उतना ज्यादा डर नहीं रहता है, फ्रेंड जैसा हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डरा के रखो, दैट्स नॉट गुड, बट यूजुअली क्या होता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ का बात है, काम चलाओ हो जाता है, राइट, दोस्ती थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो यूजुअली जो ओवर टाइम का सेंक्शन करवाना है वो थोड़ा सा सुपर सीनियर होने से अच्छा है, मतलब उसका जस्ट सीनियर होने से अच्छा नहीं। दैट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब नॉर्मली बुक पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो जो एलिजिबल है उसका ओवर टाइम को अप्रूव करने के लिए। प्रायर सेंक्शन, प्रायर सेंक्शन होना चाहिए। प्रायर सेंक्शन मतलब ओवर टाइम जब तुम करने जा रहे हो उससे पहले तुम्हारा सीनियर अप्रूव करना चाहिए कि हाँ तुम ओवर टाइम करो, राइट। ज्यादातर कंपनी में क्या होता है, तुम काम किए, बोला जाएगा इस काम को कंप्लीट कर दो, 8 घंटा लगे या 10 घंटा लगे। अब 8 घंटा में तुम कंप्लीट नहीं कर पाए, 10 घंटा लगा तो 10 घंटा लगा के काम खत्म करोगे, उसका नेक्स्ट डे बोलोगे कि मेरे को ये 10 घंटा लगा तो 2 घंटा एक्स्ट्रा लगाए तो ओवर टाइम दे दो, और बॉस को बोलोगे कि अप्रूव कर लो कि मैं एक्स्ट्रा 2 घंटा काम किया हूँ, ताकि हायर अथॉरिटी मतलब एचआर वेचआर से वो पेमेंट तुम्हारा हो जाएगा, राइट। ये क्या हुआ, ये हुआ कि तुम काम कर लिए, उसके बाद तुम्हारा सीनियर बाद में आके देखा कि हाँ तुम 10 घंटा काम किए हो एंड अकॉर्डिंगली तुम्हें 2 घंटा का ओवर टाइम मिला। बट वो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट्स नॉट द करेक्ट वे। क्या करेक्ट वे है, फिर करेक्ट वे क्या है, कैसे करना चाहिए। ओवर टाइम करने से पहले जैसे 8 घंटा खत्म हो गया और काम खत्म नहीं हुआ है, तब तुम्हें सीनियर से बात करना है, अप्रूवल लेना है। या 7 घंटा 7.5 घंटा हो गया, तुम्हें लग रहा है कि नहीं अभी और ये खत्म नहीं होगा 8 घंटे के अंदर, इट रिक्वायर्स मोर टाइम, राइट। तब तुम क्या करोगे, सीनियर से बात करोगे, सीनियर से अप्रूवल लोगे कि मेरे को इसको और एक्स्ट्रा 2 घंटा मतलब 8 घंटे के बाद और 2 घंटा काम करके इसको खत्म करना है सर, तो आई नीड योर अप्रूवल, राइट। तो तुम्हारा जो सीनियर है वो चेक करेगा कि हाँ तुम वो चीज एक्स्ट्रा काम करके करोगे या कोई और करेगा, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जगह में जो दूसरा वर्कर, जो तुम छुट्टी लोगे तो नया वर्कर ज्वाइन करेगा नेक्स्ट शिफ्ट में, वो कंप्लीट करे। या फिर हो सकता है कि अगर वो उतना प्रेशर पे नहीं होगा, मतलब कस्टमर को कल नहीं देके परसों देने से चलेगा, तब हो सकता है कि तुम्हारा जो सीनियर होगा वो बोलेगा नहीं आज मत करो कल आके करना, कितना बच गया, राइट। उससे एक फायदा क्या होगा, कल तुम्हारा फ्रेश दिमाग होगा, स्पीड भी अच्छा रहेगा और नॉर्मल पेमेंट भी लोगे। अब करोगे तो थक भी चुके हो और पेमेंट भी ज्यादा लोगे, राइट। उस हिसाब से सीनियर का अप्रूवल ओवर टाइम करने से पहले करवाना पड़ेगा, राइट, बाद में नहीं। ओके, अगर कोई कंपनी अप्रूवल ओवर टाइम का अप्रूवल काम करने के बाद कर रहा है सीनियर से, राइट, तो उसका पॉलिसी में चेंज करवाना है एज एन ऑडिटर या एज ए सीनियर मैनेजमेंट जब तुम सीए में बन जाओगे। ओके, ऑडिटर मतलब इंटरनल ऑडिट होने से, स्टैट्यूटरी ऑडिट में ये सब पॉइंट नहीं आएगा। एक्चुअल रेट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ओवरटाइम पीरियड शुड बी कंपेयर्ड विद द नॉर्मल रेट ऑफ आउटपुट। ये एक पॉइंट नंबर 1 के साथ थोड़ा मिला जुला है, थोड़ा ज्यादा नहीं, बट अलग है, सेम नहीं है। पहला वाला पॉइंट में क्या बोल रहा था कि पहला 8 घंटा में अगर स्लो कर रहे हो तो उसको ओवरटाइम मत दो। यहाँ पे बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 3 में
पहला 8 घंटा मतलब नॉर्मल टाइम पे तुम स्पीड तुम्हारा कम नहीं था, नॉर्मल स्पीड था, 8 घंटा तुम ठीक ठाक ही हो, बट 8 घंटे के बाद तुमको ज्यादा ही थक जा रहे हो। आफ्टर 8 आवर्स तुमको ज्यादा ही थक जा रहे हो, राइट? बहुत ज्यादा एफिशिएंसी तुम्हारा डाउन हो जा रहा है। तो इन दैट सिचुएशन भी उस इंसान जिसका 8 घंटे के बाद एफिशिएंसी कुछ ज्यादा ही गिरे जा रहा है, मतलब सपोज मान लो कि पर घंटा तुम 100 बना रहे थे नॉर्मल टाइम पे, 1 घंटा में 100 पेन बना लेते थे, राइट? 8 घंटा के बाद सडनली तुम्हारा एफिशिएंसी जो मतलब स्पीड जो है वो मान लो कि 60 हो गया, 70 हो गया, राइट? फ्रॉम 100 टू 67 स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, तब क्या होना, कुछ ज्यादा ही डिक्रीज हो गया, राइट? तब बोला जा रहा है कि ऐसे इंसान जो बहुत ज्यादा थक जा रहे हैं 8 घंटे के बाद, उसको ओवर टाइम मत दिया करो। किसको देंगे? जो वर्कर नॉर्मल टाइम में 100 बना रहा है और ओवर टाइम में 90-95 बना रहा है, राइट? रिड्यूस तो होगा, राइट? तो उस इंसान को। और दूसरा और भी एक पॉइंट आएगा नीचे, बता दे रहा हूं मैं इसके साथ ही फ्लो पे, कि एक वर्कर, मान लो मेरे को 10 घंटा ओवर टाइम करवाना है, आई नीड 10 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, जितना वर्क है तुम्हें सपोज 10 घंटा का ओवर टाइम करवाना है, राइट? तो इसको अगर तुम 2 बंदे के ऊपर दोगे, 2 बंदे को तुम बोलोगे तुम लोग ओवर टाइम कर लो, तो ऑलरेडी इन लोग 8 घंटा करके रखा है, 10 घंटा का एक्स्ट्रा ओवर टाइम दोगे तो इसके ऊपर 5 घंटा, इसके ऊपर 5 घंटा आएगा, राइट? सो जब एक इंसान एक्स्ट्रा 5 घंटा करेगा काम, तो ऐसा नहीं कि 8 घंटा से 9 घंटा होगा तो रिड्यूस हो जाएगा और 9 से लेके 14 घंटा तक सेम रहेगा या 12 घंटा तक सेम रहेगा, 9 से फिर 10 होगा तो और थोड़ा रिड्यूस होगा, 10 से 11 होगा तो और थोड़ा रिड्यूस होगा, 11 से 12 होगा तो और थोड़ा रिड्यूस होगा, राइट? तो बेटर क्या है कि ये जो 10 आवर का ओवर टाइम है, इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जन में डिवाइड कर दो। मान लो ये अगर 5 जन के ऊपर डिवाइड करोगे, राइट? मान लो ये 5 वर्कर्स है, गोल गोल जो है, राइट? तो इन लोग का कितना है, नॉर्मल 8-8 घंटा है, 8-8 घंटे करके है, इसके पांचों के ऊपर अगर मैं ये 10 घंटा का ओवर टाइम को चार्ज करवाऊंगा, राइट? तो कितना कितना आएगा, 2-2 घंटा आएगा, राइट? तो यहाँ पे कितना आ रहा था, 13-13 घंटा आ रहा था, तो सोचो कितना थक जाएंगे। यहाँ पे कितना है, 10-10 घंटा आया, मतलब 8 घंटा नॉर्मल, एक्स्ट्रा ओनली 2 घंटा, राइट? और भी रिड्यूस कर सकते हो, सबको 1-1 घंटा दे सकते हो तो भी ठीक है, समझ लो, क्योंकि 8 घंटा से 9 घंटा एक्स्ट्रा 1 घंटा में उतना ज्यादा नहीं थकेगा, जबकि 8 घंटा की जगह में 13 घंटा अगर एक इंसान काम करेगा तो कितना थक जाएगा, सोचो, बहुत ही थक जाएगा, राइट? और जितना ज्यादा थकेगा स्पीड उतना कम होगा, प्रोडक्शन उतना कम होगा, समझ रहे हो बात को? तो उसलिए ये भी एक पॉइंट आएगा नीचे कि ये जो ओवर टाइम है उसका एक लिमिट रखना, कि एक वर्कर को 2 घंटा ही दिया जाएगा या 3 घंटा ही दिया जाएगा, राइट? उससे क्या होगा ना, ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर वो जो ओवर टाइम है वो फैल जाएगा, राइट? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो किसी के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, और ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा तो एफिशिएंसी उतना ज्यादा इंक्रीज सॉरी डिक्रीज नहीं करेगी। इफ पॉसिबल एन अपर लिमिट, जो बता रहा था अपर लिमिट मतलब 2 घंटा पर डे या 5 आवर्स पर वीक, मैक्सिमम एक इंसान को 5 घंटा पर वीक, या ये कितना लोड है उसके ऊपर डिपेंड करता है और कितना वर्कर है तुम लोग के ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो एक अपर लिमिट फिक्स कर लो कि एक इंसान को मैक्सिमम इतना ही ओवर टाइम दिया जाएगा, उससे ज्यादा ओवर टाइम उसको दिया नहीं जाएगा, राइट? मैंने तो ऑडिट करते वक्त एक जगह पे देखा था, एक वर्कर 24 घंटा काम किया एक दिन में, 24 आवर्स, 24 आवर्स, सोचो उसका हालत क्या। मैंने उस स्पेशली उस पर्टिकुलर वर्कर को सिंपल वैसे मैं बुला सकता हूँ मैं, राइट? उस वर्कर को मैंने बुलाया, ऑफिस में बुलाया फैक्ट्री से, मैं बोला कि इस पर्टिकुलर डे पे, उसको तो याद होगा ना, जो अकाउंटेंट है वो बोला कि हमें तो पता, वो जो वर्कशीट आया है उसके हिसाब से हम लोग एंट्री किए हैं। तो इंटरनल ऑडिट ना, स्टैट्यूटरी ऑडिट में ये चीज नहीं। तो उस वर्कर को मैंने स्पेसिफिकली बुलाया, 24 आवर्स भाई, 16 आवर्स होता तो अलग बात है, 12 आवर्स होता तो पर्टिकुलर डे में आप 24 आवर्स कैसे काम कर लिए। एक्चुअली वो जो कंपनी था ना, वो बहुत बड़ा था, सिक्योरिटी गार्ड्स का कंपनी, सिक्योरिटी गार्ड लोग का सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो जो कंपनी में वो सिक्योरिटी गार्ड का जरूरत पड़ता था हम लोग प्रोवाइड करते थे। तो मैंने बोला कि 24 आवर कैसे कर लिया, तो कहा कि एक्चुअली एक एक क्लाइंट उन लोग का मतलब कस्टमर ऐसा था जो कि एयरटेल का टावर
एयरटेल का टावर के लिए भी उन लोग सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करता था। तो सर वहाँ पे मेरा कोई काम नहीं था, एयरटेल के टावर के पास जाके नाइट ड्यूटी जो था वो 1-2 घंटा हम लोग उस पास में बैठा या वॉक किया, उसके बाद वहाँ पे सो गए सर। वाह, मस्त वाला ड्यूटी है। रात वाला नाइटी सिक्योरिटी गार्ड जो है 2 घंटा 12 बजे तक वेट किए, उसके बाद सो गए, राइट? और तुम्हारा ड्यूटी हो रहा है, इट्स ओके, राइट? तो ऐसे तुम्हें चेक करना पड़ेगा, राइट? अपर लिमिट फिक्स करना चाहिए। ये सिक्योरिटी गार्ड था बोल के चल गया, फिर भी वहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड क्यों रख रहा है पेमेंट करके 10,000 12,000 रुपया पर महीना का? इसलिए क्योंकि उसका कोई चोरी ना हो। और तुम सोए होगे, दूसरा कोई आके ले जाएगा कुछ चो। If possible, an upper limit may be fixed for each category of workers in respect of overtime, right? तो upper limit fix करना है। Periodical reports on overtime wages should be sent to top management for taking corrective action. ये क्या है? Periodical reports भेजना है टॉप मैनेजमेंट कि किस महीना में कितना ओवरटाइम किया जा रहा है, कौन सा महीना में कितना ओवरटाइम का जरूरत पड़ रहा है। उसका अगर रिपोर्ट मैनेजमेंट के पास जाएगा तो मैनेजमेंट हो सकता है कोई स्पेशल डिसीजन, करेक्टिव एक्शन ले सकता है। कैसे? एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। देख, मान लो कि हम लोग को थोड़ा सा एग्जांपल है, रही 4 महीना का ही, ज्यादा जितना ज्यादा लोगे उतना अच्छा है। मान लो ये कंसिडरिंग दिस 4 मंथ्स हम लोग क्या डिसीजन ले पा रहे थे। ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, राइट, ये 4 महीना का रिपोर्ट आया हम लोग के पास, सीनियर मैनेजमेंट के पास, राइट? और देख रहे हैं हर महीना ओवरटाइम लग रहा है, हर महीना ओवरटाइम। क्या बात है? जनवरी में 500 घंटा, फरवरी में 700 घंटा, मार्च में 450 घंटा, मतलब वर्क का प्रेशर है, राइट? हम लोग का ऑर्डर बढ़ रहा है, कस्टमर ज्यादा कस्टमर हम लोग को ऑर्डर दे रहे हैं। तो इन दिस सिचुएशन क्या करना चाहिए? हमेशा ओवरटाइम लग रहा है, तो ये बेटर है, ये बेटर होगा कि कुछ नया वर्कर हम लोग अपॉइंट कर ले, राइट? कुछ न्यू वर्कर्स अपॉइंट कर ले, राइट? और ये भी एक पॉइंट है कि अगर मान लो ये उतना स्किल वाला वर्क नहीं होगा, स्किल वर्क नहीं होगा कि हाँ उस पर्सन को ट्रेनिंग देना पड़ेगा तब जाके वो वर्क कर पाए, कोई भी बंदा अगर काम करने लायक का काम होगा, तब हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के अंडर पे भी, जो कैजुअल वर्कर बोलते हैं, राइट? मतलब जरूरी नहीं है कि उसको मैं हर महीना काम दूं बोल के, राइट, हर दिन काम दूं बोल के, अंडर कॉन्ट्रैक्टर होगा, राइट? कॉन्ट्रैक्टर फोन करके पूछेगा आज कितना वर्कर चाहिए, मैं बोलूंगा 20 वर्कर चाहिए। फिर कल मॉर्निंग में या प्रीवियस नाइट पे पूछेगा कि आज कितना वर्कर चाहिए, तो बोलेगा नहीं मेरे को आज 50 वर्कर चाहिए। तुम्हारा खुद का कुछ वर्कर्स होंगे परमानेंट वर्कर्स, और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में होंगे, राइट? बोलते हैं ना हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, राइट? सो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में मतलब तुम्हारा काम का कोई ठिकाना नहीं है, वर्कर लेवल पे बोल रहा हूँ, राइट? ऑफिशियल लेवल, ऑफिशियल तो नहीं, मतलब एम्प्लॉय लेवल पे भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में रहते हैं, तो 6 महीना का 1 साल का वैसा होता है। जो वर्कर लेवल पे कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्टर के अंडर पे है, वो कोई ठिकाना नहीं है, मतलब हमें पर वीक हो सकता है तुम्हारे 4 दिन काम मिले या 5 दिन का, राइट? इन दैट सिचुएशन एक ज्यादा फायदा ये होता है एम्प्लॉयर्स लोग को, कंपनी लोग को, कि जब जब जैसे ही वर्क का प्रेशर आएगा उस हिसाब से उन लोग एक्स्ट्रा वर्कर ले सकते हैं फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, राइट? कॉन्ट्रैक्टर मतलब द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग वर्कर्स मैन पावर टू दिस कंपनी, एक्स्ट्रा मैन पावर, ओके? मतलब तुम उस वर्कर के लिए अगर मान लो कि पर डे 500 रुपया दे रहे होगे, तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस वर्कर को 450 दे रहा होगा, 50 रुपया उसका फायदा है, फाइन। तो उस सिचुएशन में कोई टेंशन नहीं। बट जहां पे ये थोड़ा सा स्किल वर्क होगा, जो तो आके काम नहीं कर सकता है, राइट? कोई भी इंसान आया और काम किया, उस टाइप का वर्क नहीं होगा। तो इन दैट सिचुएशन पे यहाँ पे हम देखें कि हमेशा हम लोग को ओवरटाइम जरूरत पड़ रहा है, तो मिनिमम कितना जरूरत पड़ रहा है? मिनिमम 450 जरूरत पड़ रहा है। मिनिमम कितना जरूरत पड़ रहा है? 450, 450 आवर्स जरूरत पड़ रहा है, राइट? सो 450 आवर्स काम करने लायक का ना वर्कर्स ले लें, मतलब 2 या 3 जितना भी चाहिए, जितना वर्कर्स होने से 450 घंटा काम कर पाएंगे। सर 450 से ज्यादा भी ले लो ना, तब क्या होगा ना, मार्च में आइडल टाइम रहेगा। जो मिनिमम है उतना क्यों ले रहा हूं? ताकि आइडल टाइम ना रहे, राइट? 450 लूंगा और जनवरी महीने में 500 चाहिए, तो क्या होगा? 50 ओवर टाइम, 50 आवर्स ओवर टाइम, राइट? 700 चाहिए तो 250 घंटा ओवर टाइम होगा। ओवर टाइम हैंडल कर लूंगा, बट आइडल टाइम हैंडल नहीं कर सकता,
राइट। आइडल टाइम मतलब पूरा खाली बैठेगा और पैसा तो मुश्किल है, राइट। तो कंपनी टू कंपनी डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो एटलीस्ट हम लोग 450 घंटा के लिए जितना वर्कर चाहिए उतना वर्कर को न्यू रिक्रूट कर सकते हैं, राइट। तो 450 नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ वन वर्कर एग्जाम्पल गिवन दिया गया। एक वर्कर मान लो महीना का 200 घंटा काम कर रहा है, इसे रफली ले लिया 8 घंटा इंटू 25 डेज, ओके। बल्कि यहाँ पे 8 घंटा नहीं लेके 7 घंटा लेना चाहिए। तो 8 आवर्स इंटू 25 डेज, 7 घंटा 1 घंटा वो उसका आइडल टाइम रहेगा, मतलब लॉन्च ब्रेक। 8 आवर्स इंटू 25 डेज, मान लो एक वर्कर को अगर हम लोग लेते हैं तो महीना का 200 घंटा काम कर पाएगा। एक वर्कर को अगर हम लोग लेते हैं तो महीना का 200 घंटा काम कर पाएगा। अब मेरे को तो 450 घंटा चाहिए, कितना चाहिए? 450 घंटा चाहिए। तो कितना वर्कर लूं? 3 वर्कर लूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 200 करके 600 घंटा हो जाएगा। तो 2 वर्कर तो ले ही सकता हूं, राइट। 2 वर्कर मैंने ले लिया न्यू। अब न्यू वर्कर लेने से फायदा क्या है ना, इन लोग का, अब राम 8 घंटा काम करने से लक्ष्मण तो वीक नहीं होगा ना, मतलब लक्ष्मण तो थकेगा नहीं। अगर मिस्टर राम काम कर रहे हैं तो मिस्टर लक्ष्मण थकेगा थोड़ी, वो तो सेपरेट इंसान है ना, राइट। ना कि वो ओवर टाइम भी नहीं लेगा, राइट। उसने मिस्टर राम काम किया तो राम थकेगा। लक्ष्मण अगर नया वर्कर ले लेता हूं तो थकेगा भी नहीं और ओवर टाइम भी नहीं लेगा। राम अगर उसी काम को कंटिन्यू करता और 2 घंटा तो थका हुआ राम पैसा भी ज्यादा लेता, राइट। बट फ्रेश लक्ष्मण पैसा भी नॉर्मल लेगा। तो इसलिए मैंने न्यू वर्कर अपॉइंट कर लिया। तो ये नया वर्कर, 2 जो वर्कर है उन लोग 400 घंटा काम कर सकते हैं। तो ओवर टाइम मेरा जो ओवर टाइम है हर महीना का 400 घंटा करके रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी आफ्टर रिक्रूटमेंट ओवर टाइम क्या होगा, देखो। आफ्टर रिक्रूटमेंट, आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ 2 वर्कर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ 2 वर्कर, 2 वर्कर को अपॉइंट करने के बाद क्या हुआ, 500 घंटा कितना हो गया, 100 हो गया। मतलब 500 में से 400 घंटा तो नॉर्मल टाइम पे चले जाएगा ना, ये 2 वर्कर ज्वाइन कर ले जाने से। और साथ सर ये जनवरी का, नेक्स्ट ईयर का जनवरी बोल, राइट। ये तो हम लोग अप्रैल महीना के बाद ये रिपोर्ट जनरेट किए। तो ये क्या होगा ना, नेक्स्ट ईयर का जो जनवरी होगा वहां पे और 500 घंटा का ओवर टाइम नहीं होगा, वहां पे 100 घंटा का ओवर टाइम होगा। फेब्रुअरी में 300 घंटा, मतलब 400 घंटा करके हर महीना 400 घंटा का ओवर टाइम रिड्यूस हो गया, क्योंकि ये जो नया वर्कर है इनका 400 घंटा नॉर्मल टाइम पे चले जाएगा, राइट। 400 घंटा के ऊपर और जितना है उतना ओवर टाइम होगा। जैसे मार्च में सिर्फ 50 घंटा का ओवर टाइम होगा, अप्रैल में 250 घंटा का ओवर टाइम। इज द पॉइंट क्लियर? और एक वर्कर ले लेते हैं तो जनवरी एंड मार्च में आइडल टाइम होता है, फरवरी एंड अप्रैल इज ओके, बट जनवरी में 100 आवर्स आइडल टाइम होता है क्योंकि 600 घंटा हो जाता है। मार्च में 150 घंटा का आइडल टाइम हो जाता है। इसीलिए हम लोग एटलीस्ट मिनिमम 2 वर्कर तो ले सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये पीरियडिकल रिपोर्ट के वजह से भी, अगर पीरियडिकल रिपोर्ट देख के मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि न्यू वर्कर अगर अपॉइंट कर ले तो ओवर टाइम रिड्यूस हो सकता है, बट न्यू वर्कर अपॉइंट करने के लिए ये देखना पड़ेगा हर महीना नहीं होने से भी 12 में से मान लो 11 या 10 महीना हम लोग का ओवर टाइम हो रहा होगा, तब हम लोग न्यू वर्कर ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना, ओवर टाइम बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। 1-2 महीना जो जरूरत नहीं पड़ रहा था वहां पे आइडल टाइम रहेगा, बाकी महीना में ओवर टाइम रहेगा नहीं। तो कंपैरेटिव डिसीजन लेना पड़ेगा कौन सा ज्यादा फायदा वाला। इज द पॉइंट क्लियर? फाइन, ओके। Our faculties teach us how to handle different subjects differently while preparing for the examination. Memorizing formulas was never my cup of tea. Being a part of this institute, we are taught how we can remember them without memorizing. Our faculties not only teach us how to handle the subjects but also taught how to handle the examination pressure. Thank you. मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैं कन्फ्यूज था मैं फ्यूचर में क्या करूँ, इसलिए मेरे +3 सर ने मुझे सजेस्ट किया कि तू CA में एडमिशन कर ले और रवि सर से कोचिंग ले ले। पर मुझे इस कोर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैं जब रवि सर से मिला उनके फ्रेंडली नेचर और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई और मेरी पढ़ाई स्मूथली चल रही है। थैंक्स रवि सर फॉर एवरीथिंग।